बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यह है ज़िंदगी के साथ, मैं हूँ सायरा कबीर। आप तमाम लोगों को बहुत बहुत जुम्मा मुबारक हो। आज जुम्मे का दिन है। स्कूल्स काफ़ी जगहों पे तालीम इदारे जो हैं वो बंद हैं। क्यों बंद है? आप जानते हैं कि कल लोकल बॉडी इलेक्शंस होने वाले हैं। लोकल बॉडी यानी कि बल्दियाती इंतखाबात का आखिरी मरहला, थर्ड फेज़। जी हाँ, सिंध और पंजाब दोनों में हो रहा है। पंजाब के 12 डिस्ट्रिक्ट में हो रहे हैं, कराची के 6 डिस्ट्रिक्ट्स में हो रहे हैं। अब बात आज जो हम करने जा रहे हैं वो इसी हवाले से करने जा रहे हैं कि आखिर क्या होने वाला है। हम कोई एनालिसिस तो नहीं कर रहे अपने शो में, लेकिन आज अपने शो में ज़रूर ये जानेंगे और ये बातें करना चाहेंगे कि हम जितनी कंप्लेंट्स करते हैं, चाहे हम बिजली की करें, हम पानी की करें, हम सफाई की करें, हमारे एक्चुअल जो ग्राउंड रियलिटी के जितने मसले मसाइल हैं, आखिर वो कभी ज़िंदगी में सही हो सकते हैं? और अगर सही हो सकते हैं, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है, आई एम श्योर कई लोग बोलेंगे कभी नहीं सही होंगे, लेकिन देखिए हम अगर ना उम्मीद हो गए तो फिर तो सुबह उठ के बाहर निकल के नौकरी करने पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ही ख़त्म हो गया। फिर तो उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो इस उम्मीद पे कि एक दिन चीज़ें सही हो जाएंगी, उसका जो पहला कदम है वो क्या है? पहला कदम है वोट देना। अब जब वोट देने की बात करते हैं तो बहुत से लोगों की बहुत सारी बातें होती हैं। कई लोग बोलते हैं आखिर वोट दें तो किसको दें? Who is the right candidate? अच्छा, मैं एक चीज़ नोट कर रही थी बहुत, मैं अब चूँकि फॉलो कर रही हूँ लोकल बॉडी इलेक्शंस को, तो मुझे एक चीज़ थोड़ी सी अजीब सी भी लगी। कई लोग, मैक्सिमम मेजॉरिटी जो सीट्स हैं अगर आप देखें, वो लोग, वो पार्टियाँ जो ज़िंदगी भर जिन सीट से जीतती आई हैं वही जीत रही हैं। तो मैं ये सोच रही थी कि इज़ इट लाइक अ सर्कल, अ विशियस सर्कल? जो लोग जीतते आ रहे हैं, यानी हिस्ट्री इज़ रिपीटिंग इटसेल्फ। क्या हम नहीं सुधरे या वो बहुत चालाक निकले? आखिर करना क्या है? वो चेंज कहाँ से आएगा? क्या वो लोग जो बार बार आते हैं, जिनको सीट कुर्सी मिलती है, क्या वो अब इस दफ़ा कुछ और सीख कर आए, कुछ फैसले करके आए? क्या इस दफ़ा वो एक्चुअली सीरियस हैं? अब जब कुर्सी की बात करते, कहते हैं ना हर कुछ कुर्सी, हर सब कुछ कुर्सी के लिए हो रहा है, पावर फाइट है, पावर स्ट्रगल है, तो क्या ये कुर्सी की जंग में हम आम आवाम या आम आदमी पिस जाएगा? हमें कौन हमारे हक देगा? जो बेसिक राइट है, हमारे बेसिक नेसेसिटी, हम कुछ ज़्यादा तो मांग ही नहीं रहे। तो ये वो वक्त है जो मुझे और आपको और हम सबको, हम जो बैठ के यहाँ पे भी गुफ्तगू करते हैं, हम अपने घरों में अपने प्यारों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ बातें करते हैं, तो आज ये फैसला करना है कि भाई बातों के अलावा भी कुछ करना है। वी हैव टू टेक अ स्टैंड, बिकॉज अगर हम स्टैंड नहीं लेंगे, कोई और बाहर से आके हमारे लिए स्टैंड नहीं लेगा। अगर हम अपनी बेसिक राइट्स के लिए फ़ाइट नहीं करेंगे, कोई नहीं आएगा। तो अगर वोट देना है तो बिल्कुल देना है। आई मीन, ना देने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। और अगर आप वोट दे रहे हैं, फिर देना किसको है? इट्स वेरी ईजी, याद रखें। आई मीन, बहुत आसान है कि आप उन लोगों को वोट दें जिसको सदियों से आपके बाप दादा वोट देते हैं। बहुत आसान है, क्योंकि फैसले करने के, दिमाग चलाने की तो ज़रूरत ही नहीं है ना। जो करते हैं आँख बंद के अंधों की तरह दे दिया आपने। मुश्किल वो है अगर आप अब इतने माशाल्लाह आप सब बहुत बाशऊर हैं, बहुत अवेयरनेस है, कोई चीज़ छुपी नहीं है। मीडिया ने बहुत ज़बरदस्त किरदार अदा किया है आप लोगों तक सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो अब सवाल पैदा ये होता है कि अब जब आप इतने माशाल्लाह बाशऊर हो चुके हैं, आप में इतनी अकल आ चुकी है, तो क्या अब भी आप उन्हीं लोगों को बुलाएंगे जिनको आपने हमेशा बुलाया है? क्या आप इस दफ़ा भी आप उन्हीं लोगों को वोट देंगे जिनको आप लोग सदियों से देते आए और सदियों से कोई बदलाव नहीं आया, कोई चेंज नहीं आया? तो फैसले का वक्त आ गया है। करते ना एग्ज़ाम की या इम्तिहान की आप तैयारियां तो करते हैं, लेकिन लास्ट मिनट, लास्ट पल पे, आखिरी पल पे आप क्या फ़ैसला करेंगे, वो आपका, हमारा, हमारे आने वाले बच्चों का, हमारे आने वाले दिनों का फ़ैसला करने वाले। इसी हवाले से आज बहुत सारी बातें करना चाहूँगी, अलग अलग तरीके से अलग अलग व्यूज़ भी लेंगे। वेंट आउट आप हमेशा कर सकते हैं, यू नो इट, इट्स योर शो। आप जब भी कॉल करें, हमसे बात करें, आप मैसेज कर सकते हैं। क्या कहना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, ज़रूर बताइए हमें। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और मिलवाएंगे आपको हमारी नानी से इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो कहीं मत जाएगा, मिलेंगे इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। एक दफ़ा फिर बताते चलूँ कि आज हम लोकल बॉडी इलेक्शंस यानी कि बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से बात कर रहे हैं। कुछ ज़्यादा नहीं, बस यही कि वोट ज़रूर देना है, और वोट अगर देना है तो किस तरह देना है, ऑन व्हाट बेसिस, क्या चीज़ों के बारे में सोचना है। दिल बर्दाश्ता नहीं होना, ना उम्मीद नहीं होना है। चेंज की बात करते हैं या वेंट आउट करते हैं या हम कहते हैं ये मसला है या वो मसला है। हमारा कोई हक नहीं कि हम उस मसले के बारे में बात करें अगर हम इस पूरे प्रोसेस का हिस्सा नहीं बन सके। तो क्या क्या चीज़ें हैं? जी हाँ, सिक्योरिटी के हवाले से भी बहुत सारी बातें करनी है। जो जो आपके कंसर्न्स हैं उसको प्लीज़ ब्रिंग इट हियर ऑन द टेबल। हम चाहेंगे कि आपके जितने कंसर्न्स हैं उसको आज एड्रेस करें, उसका कोई वे आउट देखें। वे आउट नहीं है तो उसको हम हाईलाइट करें कि ये मसला है, इस मसले को प्लीज़ देखें, क्योंकि बल्दियाती इंतखाबात कल होने जा रहे हैं पंजाब के 12 डिस्ट्रिक्ट्स में और कराची के 6 डिस्ट्रिक्ट्स में। अच्छा खैर, ये तो तमाम बातें हैं, लेकिन हम हमेशा आपको पता है कि खाली पेट तो बात नहीं करते। हम खाना भी खाते हैं, खाना पकाते भी हैं और आपको बताते भी हैं रेसिपी। तो आइए मिलते हैं नानी से कि आज नानी क्या बनाने वाली है। अस्सलाम वालेकुम नानी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का नानी आज क्या होने जा रहा है? आज बच्चों की फरमाइश है कि छुट्टी भी है तो बर्गर बना कर दें। क्या बात तो है। बर्गर बना रही हूँ मैं आज। बच्चे हो बड़े हो, बर्गर वो भी घर के, तो जबरदस्त बात है। तो जबरदस्त। बाहर के तो ये है कि हमें अच्छे तो होते हैं लेकिन ये नहीं पता कि उसमें डला हुआ क्या है। Absolutely। तो घर का हम खुद बनाते हैं, और हमें कौन पता सा है क्या गोश्त चीज़ या है। कौन सा चिकन इस्तेमाल हो रहा है वो भी नहीं पता। और इकोनॉमिकली भी हमें सस्ता पड़ता है बिल्कुल घर का। अच्छा नानी, चीज़ें क्या हैं ये बता दें। अच्छा, सबसे पहले तो बर्गर है, बर्गर बना रहे हैं तो बर्गर है सबसे पहले। बंस हैं, बिल्कुल बांस हैं, ठीक है। उसके बाद हमने चिकन का कीमा लिया, बिल्कुल ठीक। ठीक है, और उसमें हमने डाली ये सारी चीज़ें। देखें जी, ये है ज़ीरा, ये है नमक, ये है ब्लैक पेपर पाउडर, हरी मिर्चें जी, लहसुन और थोड़ा सा अदरक और हरा धनिया, ये डाल के हमने इसको पीस लिया, तैयार कर लिया। बिल्कुल ठीक। थोड़ा सा डाला इसके अंदर अंडा ताकि वो बाइंडिंग एजेंट हो जाए, ठीक है। अब हम इसके बनाएंगे पेटी, इसको करेंगे शैलो फ्राई, ठीक है। और फिर इसकी करेंगे असम्बली। ओह ज़बरदस्त, बहुत ही बस आसान है। simple। I mean, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप अपने घर में भी बनाते हैं। मसालों की जब बात करते हैं तो हमेशा एक कहते हैं हस्ब जायका। नमक हमेशा ये कहा जाता है कि कम से कम करें, लेकिन अगेन हर किसी का अपना होता है। जिस तरह अपना टेस्ट डेवलप करेंगे उस तरीके से टेस्ट डेवलप होगा, नहीं? बिल्कुल। तो नानी करते हैं शुरू। बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि वक्त हमेशा की तरह हमारे पास कम होता है, बातें बहुत सारी करनी होती हैं, इसलिए कोशिश ये होती है कि जल्दी जल्दी बनाएं और आपको सिखाएं भी। अच्छा, मैरिनेट करके नानी इसको रख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं नहीं, हाथ के हाथ हो जाता है। हाथ के हाथ भी हो जाता है, ठीक इसमें है। कोई ऐसी मैरिनेट करने वाला काम नहीं सही है, है, ठीक है। इसको फटाफट आप बनाएं, उसी वक्त बनाएं, उसी वक्त कर लें। ओके। इसको मैरिनेट करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि कीमा है, इसमें सब चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। ठीक है, आपने अभी अंडा नहीं डाला हुआ था। अंडा इस पहले से नहीं डाला ना, अब डालेंगे हम जितनी ज़रूरत है, ठीक है। सिर्फ बाइंडिंग के लिए थोड़ा सा अंडा जाएगा इसके अंदर। अच्छा, ये नानी जब तक इसको करके मिक्सिंग कर रहे हैं तो इन द मीन टाइम हम कॉल भी लेना शुरू करते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं रिजवाना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सायरा, क्या हाल है? जबरदस्त, आपकी बहुत सारी दुआएं। आप और सुनाएं। नानी को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं रिजवाना? ओके, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसी हैं आप? मैं ठीक। सायरा, मुझे थोड़ी सी शिकायत है एक। करें आप शिकायत। क्योंकि नानी को तुम लोग फैशन नहीं कराते हो। आजकल नानियाँ बड़ी फैशनेबल है, नानियाँ ऐसी सिंपल से नहीं होती हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, नोटेड, हमने हाँ, नोट यूँ कर कि लिया। नानी के भी डिजाइनर वाले सूट होने चाहिए। आजकल नानियाँ कोई शादी वादी थोड़ी होती है कोई। देखे नानी। इतनी modern हाँ, होती ये है देखो मेरे नानियाँ। दिल की बात कह दी तुमने। नहीं नहीं, सही है, ठीक है, नोटेड, हमने नोट कर लिया आपका ये हाँ, रिक्वेस्ट। और सायरा, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये वोटिंग पे जो आप लोग आज प्रोग्राम कर रहे हो ना, ये वाकई बहुत इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है आज का ना। आप वोट देती हैं? मैं वोट तो नहीं देती हूँ, लेकिन मैंने 2 साल पहले मैंने इंशाल्लाह माशाल्लाह मैंने वोट दिया, अपने बच्चों के साथ दिया था। बहुत खुशी हुई थी मुझे इस बात की ना कि मैं अपने बच्चों के साथ गई थी। फर्स्ट टाइम मैंने अपने बच्चों के साथ वोटिंग की थी। ठीक है। और ना अभी भी मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वोटिंग के हवाले से कि मतलब जो भी नए लोग जो वोट करना जाएंगे ना, जी। तो वो डरे नहीं, क्योंकि वो अपना वोट को सही इस्तेमाल करें, सही निशान पे लगाएं, और इस बात से जल्दी ना करें। जो उनको जिस निशान पे लगाना उस निशान पे लगाएं, और उसको लगाने के बाद थोड़ी देर वहीं पे वेट करें, ताकि वो जब वो सूख जाएगा ना फिर उसको बंद करके फिर वो डालें। बिल्कुल ठीक। इसलिए कि अगर वो जब गीला होता है तो फिर वोटिंग करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल, क्योंकि जब आप फोल्ड कर देते हैं गीले हाँ, को तो फिर वो दूसरी तरफ भी लग जाता है। हाँ, गीला ना करें, उसको थोड़ी देर वहीं पे वेट करके उसको फिर फोल्ड फूके करके मार डालें। ले उसको। हाँ, इसलिए कि नए लोगों के लिए मैसेज है ये कि अपना वोट तो डाल लें, लेकिन बाद में वो रिजेक्ट हो रहा है, क्या फायदा होगा उस वोटिंग का? बिल्कुल सही कह रही हैं, एब्सोल्युटली, वेरी वेरी गुड। आई मस्ट से बहुत ही ज़बरदस्त सजेशन दिया है आपने, इनफैक्ट एडवाइस दिया है। ये बात बहुत टेक्निकल
है और ये बात समझने वाली कि जब आप जा रहे हैं, आपने वोट देने का फैसला भी कर लिया, आपको पता है एग्जैक्टली किसको दे रहे हैं, आप देते भी हैं, लेकिन क्या होता है वो इन दी एंड रिजेक्ट हो जाता है। वाई? क्योंकि आपने जो तरीक़ेकार होता है वो सही नहीं होता है। तो बताने का मकसद, कई आपने देखा होगा पेड कंटेंट चल भी रहा होता है टीवी में, आप लोगों को सिखाया जा रहा होता है बार बार कि वोट देने का असल तरीका क्या है। जब आप निशान अपने थंब पे लें, इंक स्याही को लें, तो आप उसको सही जगह पे डाल के उसको थोड़ी देर के लिए ड्राई करें। लाइक थोड़ी देर में मतलब 10 मिनट नहीं है, थोड़ी देर का मतलब हार्डली लाइक फूके मारे 1 मिनट 2 मिनट, वो ऑटोमेटिकली ड्राई हो जाएगा। हाथ लगा के चेक कर लें उसको, और जब वो ड्राई हो चुका है तो फिर आप उसको फोल्ड करें, क्योंकि अगर गीला ही रहा तो वो दूसरी तरफ भी निशान पड़ जाएगा, तो वो बेसिकली आपका इनवैलिड हो जाता है वोट काउंट। और हम जैसे हर दफ़ा ये बोलते हैं कि हर वोट, एवरी वोट मैटर्स, हर वोट की अपनी अहमियत है। अगर एक वोट भी कम हो जाएगा तो सोचिए एक वोट से भी फ़र्क पड़ सकता है। सो यू मैटर, वी ऑल मैटर। अब ये वक्त आ गया कि हम अपने आपका, हमारा जो बेसिकली हमारा जो रोल है इस पूरे प्रोसेस में, उस रोल को पहचानें। हम तो अभी तक डिनाइल में रह रहे हैं, हमें लग रहा है कि बस हमारे ऊपर कुछ ना कुछ दे दिया गया है। अगर हम डेमोक्रेटिक की रूल की बात करते हैं या डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो ये हमारे लिए है, तो हम क्यों नहीं इस चीज़ को पहचानते हैं और क्यों अपना बेसिकली रोल नहीं अदा करते हैं। अच्छा, नानी ने जल्दी जल्दी पैटी बना के उसको शैलो फ्राई करने भी रख दिया है। क्या बात है नानी, आपकी तो ज़बरदस्त। आप तो काम करना है ना, जल्दी जल्दी करना है, सब इंतजार कर रहे हैं। हाँ, नानी किचन में आती है, सब इंतजार शुरू हो जाता है। भूख बिल्कुल, और खुशबू ही खुशबू आ रही है यहाँ पे सेट पे। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आपने कभी वोट दी? हाँ बिल्कुल दिया। देती हैं आप रेगुलर देती हैं? जब भी इलेक्शन होते हैं आप देती हैं? बिल्कुल देती हूँ। क्यों देती हैं? देखिए, ये हमारा हक है और इसी से हम अपने लिए नुमाइंदे चुनते हैं कि जो हमारे लिए काम करते हैं, वो काम जो हम नहीं कर सकते। अब वो करें ना करें ये उनका ईमान है। हाँ। लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि वो काम करें। तो नानी, आप जब भी देती हैं वोट, यानी अपना हक के रायदही इस्तेमाल करती हैं, तो उसमें आप क्या सोच के देती हैं कि एक ही इंसान को या एक ही पार्टी को देती है, अब आंख बंद करके लास्ट टाइम उसको दिया था इस दफ़ा भी इसको दे रहे हैं? नहीं, मैं ये देखती हूँ कि बदलती हैं पार्टी। बिल्कुल, हमने पिछली दफ़ा वोट जिसको दिया उसने हमारे लिए काम किया या नहीं किया। अगर नहीं किया, उसके रीजन देखे जाते हैं, उसने क्यों नहीं किया। सही है कि उसको वो मौके मिले या नहीं मिले। अगर मौके मिले और फिर भी उसने काम नहीं किया तो फिर चेंज कर देते हैं, और अगर उसको मौके नहीं मिले इस वजह से काम नहीं किया तो फिर हम उसी को दोबारा देते हैं कि नहीं, हमें यही चाहिए, हम इसी को चाहते हैं। अच्छा, कई लोग होते हैं जो कि जहाँ पे जिस तरफ रुख होता है, जिस तरफ ज़्यादा पार्टी होती है, जिस तरफ जीतने के चांसेस होते हैं उसको दे देते हैं। ये कहते हैं कि भाई हम भी जीत जाएंगे। जी, तो यहाँ जीत और हार की तो बात ही नहीं हो रही है। नहीं, बात जीतने की नहीं है। अब देखिए, अब कहते हैं ना, जैसे हुक्मरान होते हैं, जैसे आवाम होती है वैसे हुक्मरान होते हैं, तो ये हमारा हक है, हमें सोच समझ के अपने हुक्मरान चुनने चाहिए। अच्छा, अब आप मुझे बात बताएं। जी, फॉर एग्जाम्पल एक इशू आता है कि आप जिस इलाके में हैं उस इलाके से आप जिनको देती हैं वो नहीं जीतते। हाँ, हर साल कोई और पार्टी जीतती है, तो और आपको पता है कि आप अपना वोट तो देंगी दूसरी अपनी पार्टी को जिसको आपको देना है, लेकिन वो हार जाएगी। लेकिन जो काम कर रही है ना पार्टी, अगर हमारे जिसको हम वोट दे रहे हैं और वो हार भी रही है और दूसरी पार्टी जो जीत रही है वो काम भी करके दिखा रही है, नहीं करी ना, तो हमारी कोशिश हर दफ़ा यही होती है कि हम इसको वोट दें और इसको जिताएं, इसको कामयाब करें, चाहे आपको जैसे ही क्यों ना लगे। हाँ, बिल्कुल सही। को जब तक हम ये देख सकते हैं इसमें रखी कि बहुत ही प्रिटी गोल्डन से कलर के पैटीज हो रहे हैं, बहुत ही प्रिटी हो रहे हैं। मैं लगा लूँ थोड़ा सा टिश्यू। जी, ताकि इसको फिर हम ऑयल बेसिकली जस्ट कर सकें। इसके ऊपर हम नानी भी फ्रेंच फ्राइज भी बना रही हैं? बिल्कुल, फ्रेंच फ्राइज भी। फ्रेंच फ्राइज में आपने क्या क्या लगाया? मैंने मैदा कॉर्नफ्लोर कोट करके रख लिया, बस इसको फ्राई कर। नमक डाला है थोड़ा? नहीं, नमक वगैरह इसमें नहीं डलता, फिर ये पानी छोड़ देता है, क्रिस्पी नहीं होता इसलिए। और लेकिन इसके ऊपर एक कोटिंग सी आ जाएगी, वो बहुत यम्मी लगेगी। हाँ, पैन फ्राइंग के लिए। अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि नानी ने जो आंच है वो चूल्हे का आंच बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं है। चिकन में देखो पकने में टाइम नहीं लगता, 2 मिनट में, और कीमा है वो तो और ही जल्दी पक जाता है। और नानी, अगर हम बहुत तेज आंच रखेंगे तो ऊपर से हो जाएगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो स्लो फ्लेम में, और उसको देखो कलर कितना खूबसूरत आया है। अच्छा, एक और मसले की बात, मैं आपसे एक जो सवाल पूछना चाहिए, हम सब बहुत सारे लोग भी ये जानते होंगे, लेकिन ये इससे बता रही हूँ क्योंकि एक बहुत काम का सवाल है। कई लोग क्या करते हैं कि ये पैटी बना के कीमे के वो उसको फ्रीजर में डाल देते हैं, फिर जब फ्राई करने का टाइम आता है उसको फौरन निकालते हैं और उसको
आग में चूल्हे पे डाल देते हैं, फ्राई करने डाल देते हैं। वो फिर जिस वक्त आपका तेल हल्का सा गर्म हो आप उस वक्त उसमें डालें, जब पूरा गर्म हो जाए उस वक्त नहीं डालें। यानी थोड़ा सा डिफ्रॉस्ट करना चाहिए ना, या इंतजार करना चाहिए इसको थोड़ी देर? नहीं, इन चीज़ों को करते नहीं, क्योंकि फिर ये पानी छोड़ देती है ना, ये चीज़ें खराब हो जाती हैं। नोट किया कि जब भी आप बिल्कुल सॉलिड होता है उसको अगर आप स्लो फ्लेम पे भी डालते हैं ऊपर से पक जाता है, अंदर से नहीं, बहुत स्लो फ्लेम रखना पड़ता है। जिस वक्त ऑयल आप रखते हैं ना गर्म होने के लिए, हल्का सा गर्म होता है साथ के साथ डाल देते हैं। अच्छा। जैसे जैसे वो गर्म होता जाता है वो अंदर से वो डिफ्रॉस्ट होता जाता है, इसलिए। अच्छा, मैं यूज करती हूँ माइक्रोवेव में थोड़ी देर के लिए 10-15 सेकंड का। अब जिनके पास नहीं है माइक्रोवेव की फैसिलिटी वो बेचारे क्या करेंगे? नानी रूम टेम्परेचर में निकाल ले 10 मिनट के लिए। फिर इसके अंदर जो मसाले हैं वो पानी छोड़ देते हैं इतना? हाँ, वो फिर इसकी शक्ल बिगड़ जाती है, इसलिए हम इस चीज़ से नानी अवॉइड करते कह हैं। रही है, मैं क्या कह सकती हूँ इसके ऊपर? नहीं नहीं, आप कह सकती हो, क्योंकि आप भी खाना बनाती हो, आपको भी पता है। तो जो चीज़ें हैं हमें जो है प्रॉब्लम डिस्कस करने चाहिए ना, कि उनका सोल्यूशन निकले। हाँ। अच्छा, ये नानी ने पैटी भी कर दिया है, मेरे पास एक कॉल भी आ गई नानी। आप कॉल ले मैं कॉल लेती हूँ, जब तक नानी फ्रेंच फ्राइज भी फ्राई करेंगे और फिर हम लोग को असेंबली करके भी दिखा रही हैं, तो कॉल दे दें प्लीज़। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मैं साइमा बात कर रही हूँ कराची से। कैसी हैं साइमा? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, और आप कैसी हैं? बहुत ज़बरदस्त। मुझे बताएं कराची का मौसम कैसा लग रहा है? कराची का मौसम माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया है, हल्की हल्की ठंड हो गई है, मजेदार। कराची वालों के लिए तो अच्छी खासी हो गई है। विंटर नाइट्स तो बड़े मजे की हो जाती हैं कराची में, है ना? जी, अब स्वेटर्स वगैरह निकल आए हैं और अच्छा मौसम हो गया बहुत। बिल्कुल। अच्छा, सियासी माहौल की क्या बात करेंगे आप? कराची में सियासी मौसम कैसा चल रहा है? वो भी बड़ा अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है? फाइनल, हाँ, कल तो दिन है बस। अब तो मेरे दिमाग में बार बार वो गाना आ रहा है, इट्स द फाइनल काउंटडाउन, है ना? जी, काउंटडाउन शुरू हो गया। फाइनल काउंटडाउन होने वाला है ये। जी जी। तो एक्साइटेड हैं? बहुत ज्यादा। वोट करती हैं? तो हमें जी वोट देने जाऊंगी इंशाल्लाह, जरूर। इंशाल्लाह जबरदस्त, यही जज्बा चाहिए। अच्छा, क्यों देना चाहिए साइमा, आपके नजरिए के हिसाब से क्यों देना चाहिए वोट? वोट अब नहीं दे तो फिर जाहिर बात है कि फिर वो भी मसला होता है कि यहाँ पे। अच्छा, क्या मसला होता है? क्या मसला होता है? फिर जो दूसरे लोग होते हैं कि वो फिर अपनी मर्जी से फिर आ जाते हैं, फिर इस तरह। तो मतलब जो आप देखें कि जो बेहतर है, जो कराची के लिए और मुल्क के लिए काम कर सके, आपको वोट देना चाहिए। आपको लगता है कराची में अभी बहुत सारा काम करना है? जी, पिछले दिनों तो काफी काम हुआ था, काफी थोड़े अर्सा पहले काफी कराची में माशाल्लाह। उस वजह से हमें बेसिकली थोड़ी सी उम्मीदें हैं, है ना, कि इंशाल्लाह लोकल बॉडी गवर्नमेंट आएगी तो हमारी जिंदगियां थोड़ी बेहतर हो जाएंगी। जी जी, बिल्कुल ये होना चाहिए। जिस तरह पहले था तो इस तरह काफी काम हुआ कराची में। एब्सोल्युटली, काफी अच्छे से जरा नहीं हो सका था, तो ये कि अब इंशाल्लाह जरूर होगा। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच साइमा, आपने कॉल किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। नानी ने ऑलरेडी सारे पैटीज के, नानी को पता है खाने वाले कितने हैं यहाँ पे, तो नानी जब तक ये बना रही है असेंबल भी करेंगी और फ्रेंच फ्राइज भी बना आप लोगों के सामने असेंबल करूंगी मैं। ऐसा है? क्या बात है, जबरदस्त। इतनी देर में फ्राइज तैयार हो जाएंगे। फ्राइज सबको बनाने आते हैं, मैं वैसे ही बनाऊंगी जैसे सब बनाते हैं। जबरदस्त नानी मैं ब्रेक पे जाऊँ? बिल्कुल। जब तक हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे तो आपको इंशाल्लाह असेंबल करके भी दिखाएंगे। कहीं ना जाएगा, मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। हमारे साथ हमारी मेहमान आ चुकी हैं। पहली मेहमान कौन है? चूँकि हम बात कर रहे हैं इंतखाबात के हवाले से, लोकल बॉडी इलेक्शंस के हवाले से, तो जी हाँ, कौन है जो कि हमें बताने वाली है कि वोट देना चाहिए कि नहीं, और इनका अपना पर्सनल ओपिनियन क्या है। सो विद अस वी हैव सारा मशहूद, मोटिवेशनल स्पीकर। कैसी हैं सारा? अल्हम्दुलिल्लाह। आई होप द सेकंड पार्ट वाज राइट। सारा मशहूद, राइट? हाँ बिल्कुल। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप कैसे हो? ज़बरदस्त, अल्लाह का शुक्र है। वोट शोट देती हैं या नहीं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर वोट नहीं तो शिकायत नहीं। क्या बात है। तो यानी फिर जब वोट दे देते हैं फिर पूरा हक मिल जाता है शिकायत करने के लिए। बोलो जो हाँ डेफिनेटली। वरना नहीं कर सकते? वरना बिल्कुल भी नहीं। वरना मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है कहते हुए बहुत कुछ, ऐसा हो गया है, रोड खराब है, मसले मसाइल हैं, पानी का इशू है, गटर निकल रहा है। मेजॉरिटी यही होता है, मेजॉरिटी यही। बट वोट नहीं करे तो शिकायत कहाँ से सायरा? ये बात भी है। आम आवाम की अगर बात करते तो आम आवाम के मसाइल हमेशा से थे और आज भी हैं। आपको लगता है हमेशा रहेंगे?
जब तक कि हम लोग अपने आप को नहीं बदल लेते या ये इरादा नहीं कर लेते कि हमें वोट करना चाहिए, सही इंसान का मुंतखब करना चाहिए, उस वक्त तक तो मुझे नहीं लगता कि कुछ बदल सकता है। तो अब जब एवरी टाइम यू गो एंड यू वोट, आपको एक उम्मीद होती है कि बदलाव होती है और अच्छी उम्मीद होती है, और हम ये सोचते हुए करते हैं कि शायद इस दफ़ा कुछ हो जाए। सारा कितनी डिसअपॉइंटमेंट होती है? होती है, अच्छी खासी होती है, लेकिन जैसे कहा जाता है कि अगर कुछ भी करना चाहो तो वो अपने तक ना रखो, आगे तक फैलाओ। हमारे घरों की जिम्मेदारी है, वालिदैन की जिम्मेदारी है, इर्द गिर्द के लोगों को बताना है हम लोगों को कि हम सिर्फ वोट ना करें, बाकी सब लोग भी वोट करें। अच्छा, सच्ची सच्ची बताएं, जो हमारा बेसिक इलेक्शन का प्रोसेस होता है, आर यू हैप्पी विद इट? आपको लगता है कि वो वी हैव अ सॉलिड इलेक्शन सिस्टम, इलेक्टिंग सिस्टम? वी डोंट, बट वी कैन एटलीस्ट होप कि किसी तरीके से अगर। अच्छा, अब एक और बात, हाँ। मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि ऐसे बहुत सारी बातें भी सुनने में भी आती हैं, और कई लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा। कभी ऐसा हुआ है कि आप गई हो और आपको बताया गया हो कि जी सारा मैडम सॉरी, आपका वोट दिया जा चुका है? ऐसा हुआ है कभी? नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मैंने टीवी पे बहुत देखा है, न्यूज़ में बहुत देखा है, लेकिन मेरा अपना एक्सपीरियंस अब तक इतना बुरा नहीं हुआ। अच्छा, ऐसा नहीं हुआ? अभी तक तो नहीं हुआ। अच्छा, चले ज़बरदस्त, अल्लाह का शुक्र है। यू वन ऑफ दोज लकी वंस से जिनका वोट इस्तेमाल नहीं हुआ उनके बगैर इजाज़त के। हम चलते हैं नानी की तरफ, देखते हैं नानी ने क्या क्या कार्रवाइयाँ कर ली। आई एम श्योर यू कैन स्मेल द बर्गर्स एज़ वेल। आई लव द स्मेल, है ना? खाएंगी? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं? बिल्कुल, ऑफ कोर्स खाएंगी। तो चलिए चलते हैं नानी की तरफ, देखते हैं नानी ने कहाँ तक बर्गर्स बना दिए हैं। तो जी नानी। जी, मैंने बर्गर्स अभी संबल नहीं किए, बन तो गए हैं, संबल कर रही हूँ। अब देखिए, हमने बन के ऊपर पहले मायोनीज़ लगा दी, उसके ऊपर पेटी रख दिया। पेटी के ऊपर हम रखेंगे पत्ता, सलाद पत्ता हमारा है, ये रख देंगे। पत्ते खाने का शौक है सारा? ये खाने चाहिए पत्ते, नहीं, सेहत के लिए अच्छे होते हैं। आप बिल्कुल सही बात, ऐसे पूछ नानी फौरन डांटने पे आ जाती है ना, तो इसलिए डांटती हूँ ना कि डांटूंगी नहीं तो खाओगी नहीं ना। अच्छा, वैसे खाती हैं आप? हाँ, आई लव वेजिटेबल्स, तो पत्ते वत्ते क्यों? लेकिन नानी इनको पसंद है, ये खाएंगे। अच्छा, इसके ऊपर मैंने केचप लगा दिया, अगर और ज़रूरत हो तो उसके साथ फिर हम सर्व भी कर देंगे। ठीक है, ये हमने ये रख दिया, ये आपके हो गए। चाहे तो हम चीज़ भी डाल सकते हैं। बाय द वे, आपको चीज़ अच्छा लगता है? वैसे आपके सेहत से लगता नहीं कि आपको चीज़ अच्छा लगता है? आई लव चीज़ एंड आई एम सपोज्ड टू हैव चीज़। You're supposed to have cheese. Of course. I like the way she said, I'm supposed to have cheese. क्यों नहीं? Okay. मैं नहीं खाऊंगी तो कौन खाएगा? क्या बात है, वाह! ये आप स्पिरिट देखें इनकी। वैसे आप बिल्कुल I love cheese as well. अच्छा जी, एक हमने कट कर दिया, एक को हमने पूरा रख दिया। अब मैं इसको जो कट किया है उसको यहाँ पे सर्व करके दिखाती हूँ आपको कि कट करने के बाद ये कैसा लगेगा अंदर से। ओके, ये हो गया, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। हाँ, the greens and the reds, I'm loving the colors यार, amazing। ये चीज़ें हटा अच्छा, लेते हैं हम यहाँ से। से। कि अगर आप फॉर एग्जांपल आप यू गेटिंग वेट, यू बिकमिंग लाइक यू नो वेरी कॉन्शियस अबाउट योर वेट, आपको लगता है कि नहीं मुझे नहीं खाना, आप सिर्फ पैटी भी खा सकते हैं। हाँ, और ये पैटी बने में आप बच्चों को भी आज बिल्कुल लाइट स्नैक है ना, दे ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। हाँ, तो चाय वाय के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। अच्छा, और इसी चीज़ को आप छोटे बना के मिनी बंस के अंदर भी डाल सकते हैं, कितने क्यूट लगेंगे। मेहमानों को दे दिया आपने, बस मेहमानों को दे दिया, इसको बना के रख लिया हमने शाम की चाय के साथ, सुबह में बच्चों को लंच बॉक्स में दे दिया। हाँ, हेल्दी, वेरी हेल्दी। ये तैयार हो गया। फैट नहीं होता, आप प्रोटीन खा सकते हैं जितना खाना है, कोई बुरा नहीं है। वो है भी ये मुर्गी का कीमा था? हाँ, चिकन का है, वैसे चिकन या फिश में भी बना सकते हैं। बिल्कुल ठीक, जबरदस्त। अब ये नानी ने तो अपना काम कर दिया। नानी जाते जाते कुछ कहते जाए जरा, क्योंकि छुट्टियां आ रही हैं 2 दिन की आगे, और ऑफ कोर्स इलेक्शंस भी आ रहे हैं। हाँ, तो बिल्कुल छुट्टियां आ रही हैं। छुट्टियां इसलिए आ रही हैं कि वोट डालना है नानी, कि आवाम पहुंच जाए पोलिंग बूथ तक। सुबह नाश्ता बाद में कीजिएगा, क्योंकि जब वोट डालकर आएंगे ना तो हलवा पूरी का नाश्ता मिलेगा, बहुत जबरदस्त। कहाँ से मिलेगा नानी? लालच दे रही हूँ। ओह, अच्छा, ऐसे कह रही हूँ। हाँ, ऐसे ही कह रही हूँ, लालच दे रही हूँ। वोट डालकर आए, ये लालच दे कि सुबह जल्दी चलेगी तो रश कम होगा, जल्दी जाके वोट दे। रश तो सुबह से ही बहुत ज्यादा होगा, ये इस बात की तो आप फिक्र ही नहीं करिए, वोट डालने वाले बहुत ज्यादा हैं। नानी बाबा जो है इन्होंने फोरकास्टिंग भी दे दी है। हाँ, रश तो बहुत होगा। अच्छा, इंशाल्लाह बिल्कुल, और हम चाहते भी हैं, लेकिन वोट सही तरीके से और सही इंसान को कास्ट करें। सही, ये कहूँगी। ब्रिलियंट, थैंक यू सो मच नानी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब मेरे पास, वैसे हम चूँकि बात कर रहे हैं ऑफ कोर्स लोकल बॉडी इलेक्शंस जो कि कल होने जा रहे हैं, उस हवाले से एक छोटा सा पैकेज है। श्योर।
वो दिखाना भी चाहूँगी और उस पर फिर हम आप लोगों का ओपिनियन भी चाहेंगे। मैं चाहूँगी कि आप लोग कॉल्स करें और प्लीज़ पार्टिसिपेट इन द शो, और आप लोगों के मैसेजेस भी पढ़ना चाहूँगी। तो इसे जल्दी जल्दी मैसेजेस करें, आखिरी शो के एंड तक का इंतज़ार ना करें कि मैसेज करेंगे बाद में। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि कराची के एक ज़माने में कैसा होता था, ठीक है, तो आइए आज आपको एक छोटा सा मंजर दिखाते हैं और फिर ये भी दिखाते हैं कि अब क्या हो गया है। लेट्स सी। कैसा लगा हमारा कराची? बहुत खूबसूरत है ना? और कुछ यादें वो आपने वो देखा था ट्रिंग 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 ट्रिंग, इसका मतलब है वो शाइन करता था एक ज़माने में। आई मीन लिटरली आप एक ज़माने में कराची जब जिन्ना टर्मिनल पे आप आते थे, एयरपोर्ट पे जब आप लैंड करते थे, उस वक्त आप जब कराची शहर को देखते थे तो लिटरली आपको रोशनियों का शहर नज़र आता था। एंड नॉट ओनली सिर्फ रोशनी की बात नहीं कर रही मैं, चमकता था हमारा शहर एक वक्त में। यू नो हम हमेशा से कंप्लेन करते हैं क्योंकि हम इंसान की फितरत में होता है बीइंग अनग्रेटफुल। इंसान अपनी चीज़ की हमेशा ही ज़्यादा बुराइयां कर रहा होता है, क्रिटिसाइज करता है, रोता धोता है। अनफॉर्चुनेटली दैट्स पार्ट ऑफ नेचर। लेकिन ये सच्ची बात है, हकीकत है कि कराची वाज वेरी नाइस। एक पॉइंट पे इतना पोल्यूटेड नहीं था। लेकिन अब आप आती हैं तो कैसा लगता है आपको? ऊपर से मंजर देखती तो क्या नज़र आता है? आप ना पूछें, मुझे कहीं पे हरियाली नज़र नहीं आती, कोई चमकीली चीज़ें अब नज़र नहीं आती। हम लोग कराची एंटर होते हैं तो सबसे पहले जो हमारे ऊपर आता है वो धुआं होता है और आलूदगी होती है और अच्छा नहीं लगता, अफसोस होता है, खुद पर अफसोस होता है। यहाँ तक कि आप अपने ही मुल्क के किसी और शहर से, आप लाहौर या इस्लामाबाद से भी जब आप कराची की तरफ आ रहे होते तो आपको डिप्रेशन हो जाता है। कितना बड़ा डिफरेंस है सायरा, डिप्रेशन होता है ना? डेफिनेटली। ये देखिए इनके एक्सप्रेशन विल टेल यू एवरीथिंग। ऑफ कोर्स सायरा, कितना बड़ा डिफरेंस, क्यों है ये इतना बड़ा डिफरेंस? है तो एक ही मुल्क, ठीक है, आई अंडरस्टैंड क्लाइमेटिक डिफरेंसेस हैं, हम जो है समंदर के पास हैं, वो इट्स वे अप इन द नॉर्थ, लेकिन उसके बावजूद भी सही नहीं। देखिए हुकूमतों के भी डिफरेंसेस हैं यहाँ पर, तो आई मीन दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स। तो उस पर भी बात की जा सकती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि मतलब हुकूमत की वजह से जो डिफरेंट सिटीज़ हैं, चाहे वो लाहौर बोलें, आप इस्लामाबाद बोलें, वहाँ पे आपको बहुत सारी डेवलपमेंट नज़र आएंगी। माई हस्बैंड जस्ट हैपन टू गो टू लाहौर, और जब वो लाहौर गए हैं वहाँ पर तो वो आकर जो है वो सदमे में पड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं लाहौर चलो। सदमा हो गया उनको। लाहौर चलो। हमें नहीं पता, बट कराची हैज़ बिकम लाइक अ सिटी जहाँ पे आप रह नहीं सकते हो। आप रह नहीं सकते, दैट्स सो सैड। वो शहर जो कि आपके मुल्क का बैकबोन है, वो शहर जो इस मुल्क को 60 to 68% रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, ये बिल्कुल वो वाली किस्म होगी ना कि गधा बना दिया। हाँ, गधे घोड़े में कोई फ़र्क ना किया आपने हर चीज़ लाद दी इस बेचारे के ऊपर और आपने उस पर कोई चीज़ इन्वेस्ट नहीं करना है। तो बात करेंगे कि हमने, क्योंकि हम यहाँ रहते हैं, हम कराची के शहरी हैं और हमने क्या कर दिया, इस शहर को बर्बाद कर दिया। हम क्या अपना रोल प्ले कर रहे हैं? कोई नहीं कर रहा। बहुत सारी बातें करेंगे मज़ीद इस बारे में और ये भी जानेंगे कि अब कल चूँकि इंतखाबात हो रहे हैं, लोकल बॉडी इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो क्या हमारे लिए अल्लाह ताला ने एक और मौका दिया है? क्योंकि बाय द वे ये बल्दियाती इंतखाबात कई सालों बाद हो रहे हैं, 7 to 8 years गैप। बाय द वे मुझे इतने अरसे बाद पता चला है बल्दियाती इलेक्शंस होते हैं। ये देखिए, एंड आई एम श्योर होते, और जिनको नहीं पता कि होते भी क्या है तो वो भी बताएंगे आपको आज अपने शो में। तो स्टे ट्यून्ड, डू नॉट गो एनीवेयर, वी विल बी बैक राइट आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक टू ये है जिंदगी। हमारे साथ हमारी एक और मेहमान भी आ चुकी है। इनको मेहमान कहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है क्योंकि हमारे पास बहुत दफ़ा आते हैं, हम इनको बहुत तंग करते हैं और ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। आप सब बहुत पसंद करते हैं उनको। शी इज़ अ ग्रेट होस्ट। सो लेट्स वेलकम विद अस वी हैव किरण खान। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? कितना अच्छा इंट्रो दिया मैंने आपको। I know। यहाँ इसमें तो उठ के बल्ले बल्ले करना चाहिए। घर वाली हो ना, वो जब आते हैं ना मेहमान, तो वो होते हैं जो आते हैं और चले जाते हैं। हम तो आते हैं तो यहीं के हो जाते हैं। देखा, हम हिलने नहीं देते इनको कहीं और। नहीं माशाल्लाह, एज यूजुअल यू लुकिंग ब्यूटीफुल। थैंक यू। हाउ आर यू एंजॉयिंग कराचीज वेदर? बस अभी तो शुरुआत है। कल हम लोग सब फ्रेंड्स मिलके गए हुए थे वहाँ पर बोट पे, मरीना क्लब से आगे जो वो बोट जाती है ना, बहुत अच्छी। हालांकि शाम तक इतनी ठंड नहीं होती है, बट वो जब बोट चली है तो जो ठंडी हवा, फिर वो जैकेट का इस्तेमाल हो रहा था, तो वो विंटर फैशन करने का हमें थोड़ा सा तो मौका मिलता है कि महंगी जैकेटें खरीदो और थोड़ी देर के लिए पहनो। क्या 15 दिन के लिए हार्डली और 1 महीना मैक्सिमम, है ना? बट हम महीने से चलते हैं। दिसंबर आ गया, बस अब निकाल लो सारी चीजें। बिल्कुल नहीं, मैंने तो जैसे 1 नवंबर से निकाला, इंतजार करी थी अल्लाह कोयटा की हवा चल जाए, या अल्लाह कोयटा की हवा चल जाए। जल्दी है। अच्छा, खैर कोयटा की हवा चले ना चले, एक बात जरूर है, हमारे यहाँ सियासी माहौल काफी गर्म हो रहा है। कैसा गर्मा गर्म हो रहा है? ओहो, बहुत फ्रेश हुआ है। अगर बात करें आपसे रिगार्डिंग इलेक्शंस की, जनरल इलेक्शंस की अगर मैं बात करती हूँ, नॉर्मल अगर इलेक्शंस होते हैं, आई मीन आप पार्टिसिपेट करती हैं या आपको आप सो जाती हो? तो मैंने किया था, बिल्कुल किया था, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ कि मैं वोट देने गई थी। आपकी एलिजिबिलिटी अभी भी होगी ना किरण? मैं अभी तो एलिजिबल हुई होंगी इस दफा तो। 2013 में तो आप एलिजिबल हुई हैं। अल्लाह का शुक्र है मैं एलिजिबल तो हुई। उसका फायदा भी तो उठाए ना। अब आपको ये मौका मिला है, ये हक है, तो फिर उसका फायदा। कुछ अर्से पहले तो शनाख्ती कार्ड बना है, तो ऑफ कोर्स ये बातें ऐसी होनी चाहिए और कैसे नहीं। वैसे वोट की अहमियत का अंदाज़ा मेरे ख्याल से यहाँ पर लोगों को इतना नहीं है जितनी जो अहमियत है। वो कहते हैं ना, नंबर्स में बड़ी पावर होती है, तो एक सिंगल वोट भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मतलब आपका एक सिंगल वोट, शायद आपके वोट से आपकी पार्टी जीत जाए। बिल्कुल। मतलब आप देखें, आप घर बैठकर तो बहुत सारी बुराइयां करते रहते हैं, कहते रहते हैं कि हमारा मुल्क किधर जा रहा है, कौन चला रहा है, और तनकीद हम करते रहेंगे। लेकिन जब ये मौका दिया जाता है ना आपको कि आप अपनी सोच का इजहार करें, वैसे तो आप बोलते रहेंगे, तो ये वोट एक ज़रिया होता है। ये सिर्फ आपका हक नहीं होता है, बल्कि ये आपकी एक सोच की ज़बान होती है कि आप जाएँ और उसको अवेल करें। अल्लाह ताला की तरफ से आप कह लीजिए कि ये एक नेमत है, एक मौका है। तो मेरे ख्याल से शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह का, और शुक्र आप तभी अदा कर सकते हैं जब आप उस नेमत का भरपूर फ़ायदा उठाएं। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं किरण, ये तो इलेक्शन के वाले से बात कर लिया मैं, लोकल बॉडी इलेक्शन के बारे में कुछ जानती हैं आप? बल्दियाती इंतखाबात के बारे में? नहीं, बस ये टीवी पे, न्यूज़ पे जो हम देख रहे हैं वो इतना ज़्यादा नहीं। वो आपको इसके फ़ायदे पता है? क्या फ़ायदा है? मैं बताती हूँ आपको। जो बल्दियाती, वो तमाम लोग जो ज़्यादा न्यूज़ फॉलो नहीं करते, जो हमारा मॉर्निंग शो देखते हैं और फिर एंजॉय करते हैं और बोलते हैं यार बस ज़्यादा न्यूज़ नहीं देखना, बस बहुत थक गए न्यूज़ देखकर। न्यूज़ में बताए ना, नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़। नहीं, देयर आर लॉट ऑफ न्यूज़ व्हिच इज़ गुड एज वेल, लेट मी टेल यू। हम सिर्फ फोकस करते हैं बुराई पे, बिकॉज दैट्स आई थिंक पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। सही कह रही हो सारा? अच्छा, होता ये कि जो लोकल बॉडी इलेक्शंस कराने का मकसद किया, या लोकल बॉडी गवर्नमेंट होती है, वो क्या होता है? दैट्स लाइक अ थर्ड टियर, दैट्स अ ग्रास रूट लेवल पे एक आम इंसान तक जो रीच जिसकी हो सकती है। अब आपके घर के बाहर गटर ब्लॉक हो गया, आप किसके पास जाएंगे? किसके पास जाएंगे? किसके पास? प्राइम मिनिस्टर को तो फोन नहीं कर सकती। नहीं, जो वहाँ का वो है लोकल, नवाज शरीफ साहब, मेरे घर के बाहर गटर जो है वो बंद हो चुका है, तो खुलवा दे। दैट्स नॉट हिज जॉब। तो होता ये है कि ऊपर से पावर्स डेलीगेट करते हैं और नीचे वालों को, नीचे टियर्स को आप अथॉरिटी डेलीगेट करते हैं। लोकल बॉडी इलेक्शन या बल्दियाती इंतखाबात में होता है कि आप ही के इलाके से कोई नुमाइंदा खड़ा होता है इलेक्शन पे और वो फाइट करता है उस पर्टिकुलर सीट या उस पर्टिकुलर यूसी के लिए। हमारे लिए रीचेबल हो जाता है ना, अपने मसले मसाइल। अगर आपके इलाके का कोई इंसान है या आपके इलाके का जो यूसी है, उस इलाके से अगर कोई बंदा है खड़ा हुआ, वो जीत जाता है, तो अगर आपके इलाके में बिजली का मसला हो, पानी की लाइन लगवानी हो, कचरे का हो, गैस का इशू हो, आपके इलाके में सिक्योरिटी का इशू हो, आप जाएंगे उसका गिरबान पकड़े, नॉट फिजिकली, बेटा यू विल हैव समवन टू पहले तो बी अकाउंटेबल। भी कर सकते हैं आप ऐसे। पहले से अगर उन्होंने आपका काम नहीं किया, आप वो भी कर सकते, दैट्स योर राइट। आई मीन लाइक आप जाके उनसे पूछें कि मैंने आपको वोट दिया, आप जीत गए, आपने क्या किया? तो क्या आप सीट सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए, पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं, या आप जेन्युइनली कोई काम या एफर्ट कर रहे हैं? क्या बातें तो हम सारी करते हैं, इंतखाबात के हवाले से इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, लेकिन एग्जैक्टली आज हम बहुत प्लेन टर्म से बात करना चाहेंगे कि किसको वोट देना चाहिए, पार्टी को देना चाहिए या शख्सियत को देना चाहिए।
आपका क्या ओपिनियन है ज़रूर बताएं, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन हो सकता है। वी गोइंग टू टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक या मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, तो कहीं ना जाएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि हम सबकी ज़िंदगियाँ, हम सबका मुस्तकबिल डिपेंड करता है। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। हमारे साथ एक और मेहमान भी आ चुके हैं। नहीं, आई थिंक इसको रीडू करना पड़ेगा, इसको वापस से रीडू करते हैं हम, क्योंकि अगर अब इनको मेहमान कहते तो वो सच में नाराज़ होकर यहाँ से चले जाएंगे। बिल्कुल मेहमान नहीं है वो, एक्चुअली बिल्कुल घर की मुर्गी दाल बराबर, घर के मुर्गे दाल बराबर वाली सिचुएशन है उनकी। जी हाँ, आप सब बिल्कुल समझ गए होंगे जब भी मैं ऐसी बातें करती हूँ कि मैं किन के लिए बात कर सकती हूँ। ये हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। लेट्स वेलकम विद अस, वी हैव द साइकियाट्रिस्ट हियर, डॉक्टर वजाहत। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? मैं आपसे तो बिल्कुल जितने हमारे लगता है मैं डिप्रेशन में चला जाता हूँ। ऐसे ना करें, आप खुश होते हैं, डोंट लाई। देखिए आप कैसी बातें करें, कितनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं हम आपको, कहाँ तंग करते हैं हम आपको। देखिए अगर हम ऐसे ना होंगे तो क्या होगा, सोचें आप। बस यही एक दुख है जो मैं ना ले दुख आप, अल्लाह में आपको खुशियों से भर दे आपका दामन। ये दुख ही चला रहा है आपको। अच्छा जी, हमारी गप्पे तो लगती रहेंगी, लेकिन मेरे पास यहाँ पे कुछ मैसेजेस हैं जो मैं पढ़ना चाहूँगी और आपके साथ शेयर भी करना चाहूँगी, क्योंकि हमारे व्यूअर्स जो है वो दे वांट टू पार्टिसिपेट इन द शो। मुझे बड़ी खुशी होती है व्हेन दे डू। मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगी कि इफ़ यू वांट टू कॉल अस, प्लीज़ कॉल करें, हमसे बात करें। यहाँ पे हमने एक सवाल अपडेट किया था यहाँ पे कि क्या आप वोट देने की अहमियत जानते हैं? तो मोहसिन खान ने कहा है कि वोट सब देने के लिए तैयार हैं, बट वोट की अहमियत कोई नहीं जानता। राना शाकिर ने कहा अच्छे से जानते हैं, वोट लेने वालों को हमारे वोट्स की अहमियत का नहीं पता। क्या बात कही वैसे इन्होंने। किसी ने एक कोई अजीब सी लिखी है, अंग्रेजी मुझे समझ नहीं आ रही है, रोमन टाइप लिखी है। हाँ कुछ लिखी है। अच्छा, उस्मान स्माइल ने कहा वी शुड गिव वोट बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ दिस नेशन बट टू गुड पीपल। अच्छा, ये बहुत ही अजीब सी बात है, टू गुड पीपल। आखिर ये गुड पीपल क्या होते हैं वो हम इस पर ज़रूर बात करेंगे। फिर हमने एक और स्टेटस अपडेट किया था कि क्या आप कल के बल्दियाती इंतखाबात में वोट करेंगे। अच्छा, अब इसमें से मुझे थोड़ा सा देख लेती हूँ कि कौन से वाले पढ़ सकती हूँ मैं। जी इंशाल्लाह ये पूरा क्रेडिट, ओके, मैं पढ़ लेती हूँ। अब लोगों ने अपनी अपनी कैंपेनिंग भी की है वैसे। जी इंशाल्लाह ये पूरा क्रेडिट खान साहब को जाता है। बल्दियाती इलेक्शन पहले गवर्नमेंट में कभी नहीं किया। वही खान साहब हैं कि जिसने सबों में इलेक्शन करवाया। आई एम सपोर्टर ऑफ पीटीआई कैंडिडेट ऑलवेज, जियो पीटीआई कैंडिडेट। भाई यहाँ पे मेरे पेज में आपने ये पीटीआई की कैंपेन शुरू कर दी है। प्लीज़ ऐसा ना करें। आई डोंट वांट कि हम यहाँ पे किसी की कैंपेन के हवाले से बात करें। हम कैंपेन के हवाले से हरगिज़ नहीं बात करें। हम यहाँ पे बेसिक आइडियोलॉजी बिहाइंड वोटिंग के हवाले से बात करें कि क्या आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, किसके वजह से हो रहा है। ये बहुत बड़ी डिबेट है, इसमें मैं बहुत कुछ कह सकती हूँ, अभी यकीन जाने आप। लेकिन ये अभी हमारा टॉपिक से हम हट जाएंगे। बात सारी की सारी करें कि बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए। आपको अभी हमने ब्रेक से पहले एक पैकेज भी दिखाया जिसमें हमने आपको कराची, जो चमकता हुआ कराची था, वो दिखाया। हम चाहेंगे कि उसको एक दफ़ा फिर किरण को और डॉक्टर वजाहत को भी दिखा दे ताकि वो भी देख सकें कि कराची कितना खूबसूरत था। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट माई टीम कि अगर वापस एक दफ़ा हमारी चला दे एक छोटा सा पैकेज जो हमने जो दिखाया था कराची, दिखा दे तो हम माजी के उन दिनों को याद करें और थोड़ा सा जज्बाती भी हो जाएं इस हवाले से। अपने जज्बात को थोड़ा सा वापस से, हम कहते हैं ना, इमोशनल होकर सोचें कि क्या हम वो वक्त वापस नहीं लेकर आ सकते। क्या हम वो कराची या वो मुल्क, कराची की सिर्फ क्यों बात करते हैं हम, क्या वो मुल्क, वो वक्त अपने बच्चों को नहीं दे सकते। आई मीन मेरे माई फादर यूजुअली ही कीप सेइंग वन थिंग कि हमारे ज़माने में तो हम स्कूल साइकिलों में जाते थे, हमारे ज़माने में तो ये दरख्त था, वो दरख्त था, हर चीज़। ये आई मीन हमारे ज़माने में सिक्योरिटी का इशू नहीं था। हम अपने बच्चों को घर से बाहर क्रिकेट खेलने के लिए भी हमें होते ही, बेटा घर के छोटे से सहन में नहीं खेलो, यहीं खेलो, वरना आपको क्लब भेजेंगे हम। आई मीन आप हमारी सोच देखें। आई मीन हर लेवल ऑफ सोसाइटी की बात करें, वहाँ कोई ना कोई इशू है। मैं आपको बिल्कुल पैकेज दिखाना चाहती हूँ, लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, इसलिए भाग के जाते हैं। ब्रेक की तरफ वापस आएंगे पैकेज के साथ, सो स्टे ट्यून्ड।
बैक टू ये है जिंदगी। ब्रेक पे जाने से पहले जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम बहुत ही अच्छे दिन कराची के याद करने वाले हैं, तो आइए देखते हैं कराची के अच्छे दिन। ये किरण ने अभी कहा कि कराची अभी भी ऐसा ही है। देखिए ही है, सिर्फ चमक आपने अपने अंदर अपनी आंखों में लानी है। आप देखें देखिए डिनाइल में तो नहीं रहना चाहिए। आज किरण की हम थोड़ी सी डिनाइल खत्म करेंगे। मुझे एक शेर याद आया, वो इरशाद फरमाए। इरशाद। उम्र भर हम यूं ही गलती करते रहे गालिब, धूल तो चेहरे पे थी हम आईना साफ कर। अच्छा नहीं जी, हम आपको एक कराची का अभी का आज का मंजर दिखाते हैं। सही है? तो दिखाने वाले पर है कि किस तरह से दिखा रहे हो। हम तो उसी तरह देखेंगे जैसा हम देखना है। हम वो भी देख के हम देखते भाई चलो प्रोग्राम खत्म कर देते हैं, घर चलते हैं सब लोग। चले आइए देखते हैं। आई नो, सैड पैकेज, वेरी सैड पैकेज, जिसको एकदम से डॉक्टर वजाहत ने कहा ये मसला कहाँ नहीं है पूरे मुल्क में। मैंने कहा एग्जैक्टली दैट्स द प्रॉब्लम, पूरे मुल्क में ये मसला है और इशूज आर देयर। अगर आप आंखें ऑस्ट्रिच की तरह बंद कर देंगे, बोलेंगे नहीं नहीं सब सही है, चीज़ें मसले हल नहीं होंगे। यू हैव टू एड्रेस द प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम है तो क्यों है, इसको कौन एड्रेस करेगा, किसकी जिम्मेदारी है। किरण ने बीच में एक बात बोली, मैंने सबके अंदर की भेद बता रही हूँ। किरण ने कहा चेंज यहाँ से आना है, अपने अंदर से। हाँ, यहाँ से आएगा तो फिर आगे नजर आएगा। स्टार्टिंग फ्रॉम डॉक्टर वजाहत, चूँकि आप साइकियाट्रिस्ट हैं, मुझे सबसे पहले तो बताएं वोट जो लोग नहीं देते उनकी क्या व्हाट डू दे थिंक, वो क्यों नहीं देते वोट? क्या इट्स टू मच ऑफ एन एफर्ट फॉर देम? देखिए ये वही है, जिस तरह एक आदमी सड़क पे पड़ा हुआ हो और 50 लोग गुजर रहे हो तो 50 के 50 को लगता है कि वो उठा देगा उसको। वो कहता है वो उठा लेगा उसको, वो कहता है वो उठा लेगा, इस चक्कर में उसको कोई नहीं उठाता, वो पड़ा रह जाता है। तो जो डिनाइल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि ऐसे लोगों के ऊपर लागू होता है जब लोग बहुत ज़्यादा हों। ब्यूटीफुली सेड। ठीक, जब एक इंसान सड़क पे पड़ा हो और अकेला इंसान जा रहा हो तो वो उसको उठा लेता है। उसे पता है कि मेरे अलावा कोई है नहीं, मर ना जाए। तो जिस तरह आप इंडिविजुअल उसको उठा, एक एग्जाम्पल थी ये, जिस तरह आप उसको उठाने के लिए जिम्मेदारी लेते हैं, इसी तरह आप इस कैफियत में जाएं कि आप अकेले ही हैं जो इस शहर को या इस घर को या इस कमरे को बदल सकते हैं। आप अगर इस रूम में रहते हैं और हमारे साथ ये 5-6 लोग हैं, तो अगर मुझे कोई चीज़ गंदी लगती है तो मैं उठा के रख दूं तो इसमें कोई मर नहीं जाएगा इंसान। बिल्कुल ठीक। लेकिन मेरे ख्याल से एक और वजह भी है, जो ना उम्मीद होता है ना, वो हर मौका जो है वो हाथ से गवा। बिल्कुल सही बात बोली। और पुरुम्मीद शख्स जो है ना, वो परेशानी में भी ऐसे मौके तलाश कर लेगा, 1000 मौके तलाश कोई ना कोई रास्ता, सोल्यूशन निकालेगा। तो ये ना उम्मीदी भी है जो मेरे ख्याल से लोग कहते हैं यार क्या फायदा, अभी क्या फायदा, कौन सा मेरे वोट देने से कोई फर्क पड़ना है, कोई फर्क पड़ेगा। अच्छा, और ये लोग नहीं देखते कि अगर वोट दे दिया और सबने दे दिया तो फिर क्या होगा, वो तो हमें नहीं पता। अच्छा, अब यहाँ पे 2 चीजें आ गई। अब आ गई वोट देने का, हमें समझ में आ गया वोट देना चाहिए। वोट किसको देना चाहिए, पार्टी को या शख्सियत को? आई एम गोइंग टू आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम ऑल 3 ऑफ यू, तो एक बताएं, पार्टी या शख्सियत? पार्टी कभी नहीं, हमेशा शख्सियत। व्हाट अबाउट यू किरण? शख्सियत, क्योंकि शख्सियत से इंसानों से ही पार्टी बनती है। व्हाट अबाउट यू वजह? आई थिंक शख्सियत ज़्यादा, क्योंकि शख्सियत अच्छी होती है तो कि पार्टी उसको लेती है। अच्छा, शख्सियत की बात करते हैं तो आप मुझे बताएं, बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट, शख्सियत में हमें 3-4 पर्सनालिटीज नजर आती हैं। एक वो होता है जो बहुत बाहर से बहुत शाइनिंग पर्सनालिटी हो, बहुत बड़ा क्वालिफाइड लगता हो, करिश्मेटिक हो, लेकिन अंदर से खोखला हो। एक हो जो ऊपर से बिल्कुल धुंधला हो, बड़ा मैला हो, लेकिन अंदर से बहुत सॉलिड हो। मैं आहिस्ता आहिस्ता पार्टी के सारे नुमाइंदे पिक्चर कर रही हूँ सायरा। सॉरी बट आई डोंट नो, आई एम डूइंग इट, आई वांट इट। मेरी किस डिस्क्रिप्शन में किन को डालनी है, दैट नो गारंटी, दैट्स इन द हेड एंड हार्ट। ये हम आपको ब्रेक पे बताएंगे। अच्छा, लेकिन और एक है जो कि एवरेज शख्स हो। आई मीन देयर कैन बी मेनी, लाइक
डिफरेंट कैटेगरीज। बिल्कुल। तो अब मैं किसको किस तरह जज करूंगी, और हर कोई अपने अपने लिहाज से, जज किस तरह से किया जाए? मैं अलग तरीके से जज कर सकती हूँ, ये अलग तरीके से, वो अलग तरीके से। तो अगर मैं आपसे पूछूं शख्सियत को जज कैसे किया जाए? बहुत, देखिए हमारी तो फील्ड ही यही है कि हम जज करते रहते हैं, जिसको एनालिसिस कहते हैं। हम तो हर किसी को जज करता है। साइको एनालिसिस फील्ड है, हमारी तो फील्ड भी। मैं आपको थोड़ा बताऊं ना, साइको एनालिसिस जो होता है वो इंसान की कोई एक्सरे से नहीं होता, वो 10 मिनट की गुफ्तगू से हो जाता है कि सामने वाला क्या बॉडी लैंग्वेज है। डॉक्टर वजाहत, अगर कोई आ रहे हैं आप मुझे सामने इलेक्शंस के लिए कैंपेन कर रहे हैं, तो वो तो सारी खूबसूरत बातें ही करेंगे ना। उन्होंने स्पीच के लिए तैयारी भी करके आए होंगे। वो स्पीच में पता चल जाता है ना कि कितनी बार स्पीच में जो है वो पिच है, और कितनी बार जो है वो ये बोलेगा कि मैं आ रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों को नोचूं, आप लोगों से पैसे खाऊं, मैं करप्शन करूं। कोई नहीं बोलता ना, हर कोई ये बोलेगा। हाँ, हर कोई ये बोलता है कि मैं बिजली भी लाऊंगा तो आपके गंदगी भी साफ करूंगा। तो क्या है वो, उसमें कितनी सच्चाई है, कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? सायरा, ये जो हम लोग अभी इन इलेक्शंस की बात कर रहे हैं ना, उसमें हमें पता है बंदे का, और वो नुमाइंदा हमारे इर्द गिर्द से लिया गया है। शाबाश। तो दैट इज द राइट क्वेश्चन, बिकॉज़ लोकल बॉडी इलेक्शंस में इलाके के ही लोग होते हैं। तो आपको वो बंदा चूज करना है, उस बंदे को उठाना है जो कि आपका दर्द समझ सके, आपके मसले मसाइल से खुद गुजरा हो और बदलाव लाना चाहता हो, और जो एक्टिव रहा हो इन सारी। हाँ, और आइडिया हो जाता है उसमें, बातें तो अलग। एक इलाके को पिक्चर करते हैं, ठीक है? एक इलाके में अज्यूमिंग एक यूसी से अज्यूमिंग के सिर्फ 3 प्रोमिनेंट फिगर्स हैं ऑफ डिफरेंट पार्टीज, ठीक है? पार्टी के बरक्स उनकी पर्सनालिटीज बहुत डिफरेंट है। हो सकता है आप लोगों को उनकी पार्टी नहीं पसंद हो, लेकिन एज एन इंडिविजुअल वो आपको बड़े पसंद हो। बिल्कुल, ठीक है, हो सकता है। लेकिन वो हारते रहते हैं हर दफा, उनकी पार्टी हर दफा हार जाती है। और दूसरी पार्टी जिनकी शख्सियत बिल्कुल अच्छी नहीं, जिनको आप हमेशा से आपके बाप दादा वोट देते आए हैं, और आपकी फैमिली की ट्रेडिशन है दैट यू ऑलवेज वोट फॉर द सेम पार्टी, बट द पर्सन यू डोंट लाइक, यू स्टिल विल नो कि मैं वोट दूंगा और ये भी जीतेगा भी। तो आपको क्या करना चाहिए डॉक्टर वजाहत, अगर मैं आपसे पूछूं? ये देखिए, वोट देने का जो अंदाज है वो ही इतना आजादाना है कि आप आजादाना है। क्या बात करें, तो इतने अरसे से तो हम धरने हुए हैं और रिगिंग हुई है। पूरी बात तो हो जाए हौसले से। अच्छा सॉरी, जज्बात उभर के आ गए मेरे कि जब आप वोट दे रहे होते किसी को पता नहीं होता कि आपका वोट कहाँ जा रहा है। बड़ा मुश्किल है अपना मुंह बंद करना भी। ओके, देखिए मैंने जब भी वोट कास्ट किया है, एटलीस्ट मेरे पड़ोसी को इधर उधर खड़े के नहीं पता होता कि मैंने किसको दिया है, और आपकी मर्जी ना बताएं। सही बात है। तो बाप ने जो दिया बताना चाहिए भी नहीं। बिल्कुल। और जो आपके अब्बा जान ने जिसको वोट दिया, इट्स वेरी इजी कि आप उनको अगर वोट ना देना चाहें तो ना दें, और आप झूठ बोलना, अब्बा को बोल दे कि हाँ ठीक है, चले घर चलते हैं। ठीक, बात यह है कि हर इंसान की अपनी सोच है, और पार्टी कोई भी हो, आपको गुज़श्ता 5 सालों की बेस के ऊपर आगे का वोट इंतखाब करना चाहिए। डॉक्टर वजाहत, आप मुझे इस बात का क्रेडिट जरूर देंगे कि मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ। आप बहुत ऑनेस्ट हैं, ब्लंट हैं, अभी जो कि करने वाली है। आपको ये भी पता है कि मैं यूजुअली जो बोलती हूँ दिल से बोलती हूँ, वरना नहीं बोलती। अग्रीड? जी, मैं पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट नहीं दूंगी। अग्रीड? ओके। वोटिंग की बात करते हैं, आर यू हैप्पी विद द वोटिंग प्रोसेस, द वोटिंग सिस्टम इन पाकिस्तान? देखिए, वोटिंग सिस्टम पहले से बेहतर हुआ है, लेकिन वोटिंग के बाद जो उसकी करेक्शन है, काउंटिंग है, वहाँ का मसला तो अटका हुआ है। आपके साथ या किरण, आपके साथ हमने ये बात वैसे सारा के साथ कर चुके हैं पहले। कभी ऐसा हुआ है आप गए हो इलेक्शन में वोट देने के लिए और आपका वोट ऑलरेडी लग गया? बिल्कुल, सुना तो है, लगा नहीं, लेकिन सुना है ऐसा कि आपको है, आपको तो हो चुका है। अच्छा चले, मैं चाय पी के जा रहा हूँ। ऐसा हुआ है? अच्छा, ये भी सुनने में आते हैं कि पूरी बसें आ जाती हैं भरी भरी। हाँ, सुना है। ये भी बेहतरी आई है, अब बेहतरी आई है। अच्छा, ये तमाम चीज़ों को अगर हम नज़र में रखें, अगर आपके साथ पर्सनली हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन हमें सुनी हैं बातें, इससे बहुत सारे सवाल उठते हैं। ये अगर मैं जाती हूँ वोट देने के लिए, मैं जाता हूँ वोट देने के लिए, तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? वो होना तो वही है जो वो चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल। मैं देखिए, आई एम गोइंग टू प्ले डेविल्स एडवोकेट है ना। हमारा काम ये है कि हम किसी फूल्स पैराडाइज में नहीं रख रहे हैं। वी आर एड्रेसिंग ऑल इश्यूज। एक ये, दूसरा ये कि हम अपनी मर्जी से, चाहे हमें पता है वो बंदा या वो नुमाइंदा हारने वाला है, उसको उतने वोट्स नहीं मिलेंगे क्योंकि लेट्स से आजादाना उम्मीदवार है, ही इज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, और उसकी कोई एज सच बैकअप नहीं है पार्टी की, येट हमें लगता है वो बंदा सही है, तो हमने उसको वोट दे दिया कि बस हमारी मर्जी, भले आई वांट टू वोट फॉर दिस इंडिविजुअल, आई विल, चाहे हारे क्यों ना। ठीक है,
तीसरी चीज़ मुझे बताएं कि इंस्पाइट ऑफ ऑल दीज नाउमीदी, आपके इर्द गिर्द जितनी भी नाउमीदी है, आपकी एज एन इंडिविजुअल आपकी क्या जिम्मेदारी है, स्टार्टिंग फ्रॉम सारा? फर्स्ट वाले सवाल का जवाब दूंगी। अली हैदर का गाना था, कतरा कतरा बने समंदर। गा के भी सुना। नहीं, तो एक बूंद से फर्क पड़ता है क्योंकि Okay. कतरा कतरा मेक्स अ रिवर, Okay. राइट? सो दैट्स वन थिंग। ठीक है। सेकंड, हमारे उससे मतलब आपने अभी मेरे जहन में एक पार्टी आई है जिसके पास कोई मतलब आप कह रहे नाउमीदी थी और कोई उनके पास वोट देने वाला नहीं था। आज आप देख सकते हैं वो पार्टी कहाँ पर है। नॉट इन फेवर, नॉट अगेंस्ट आइदर, लेकिन बट यू कैन सी द डिफरेंस हैज़ बीन मेड, द बार हैज़ कम हायर अप। बिल्कुल ठीक, सही है। तीसरा सवाल क्या था सायरा? तीसरे पे दूसरे पे एक और दिमाग में सवाल आ गया। मुझे ये बता दें आप कि कैंपेन में या क्राउड गैदर करने में और वोट देने में फ़र्क है? हाँ, डेफिनेटली फ़र्क है। क्या फ़र्क आता है किरण? सुनो, कैंपेन से तो आप लोगों को कॉन्सर्ट्स एंजॉय करते हैं, फ्री? नहीं, उसकी बात नहीं है। नहीं, जो भी है, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा वो जो जिस तरह से आप शो कर रही हैं, आप बात कर रही हैं, बातों से बड़ा फ़र्क पड़ता है, असर पड़ता है। तो कैंपेन में यही सारी चीज़ें होती हैं कि आप सुनते हैं उन लोगों को, कितना जोश है, कितना जज्बा जो आपके अंदर है। तो वो वोट में ट्रांसलेट क्यों नहीं होता? हाँ, यही तो क्यों नहीं गड़बड़ है होता कि क्यों नहीं होता। बैठ के तो हम टीवी पे देखते रहते हैं, यार क्या ये हो रहा है यार। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अभी एक सवाल अपने तमाम अवाम के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए बोलना चाहूँगी। अगर आप जाती हैं अपने वोट डालने के लिए और आपको पता चलता है कि आपका वोट लग गया है, अब आप क्या करेंगे? लग गया है, लग चुका है पहले ही, आपके आने से पहले किसी ने आपके ऊपर मेहरबानी कर दी, तो क्या करेंगे? बस तो फिर उन लोगों के साथ ही शामिल हो जाएंगे जिन सब के साथ ये सारा मसला हुआ है। ऐसा एक और क्या कंप्लेन करेंगे? करेंगी? कंप्लेन Of course, क्यों नहीं करेंगे? I mean, आप जा रहे हैं वोट देने के लिए उस जज्बे के साथ, तो ये आप मैं complain बताना क्यों नहीं चाहूँगी करेंगे? अपने तमाम व्यूअर्स को कि देयर इज़ अ टोल फ्री नंबर ECP का, जो कि आप लोगों को हर जगह हर वेबसाइट पे मिल जाएगा। हम टीवी पे भी चलाते जाते हैं। प्लीज़, जहाँ भी आपको किसी किस्म की रिगिंग के हवाले से, किसी किस्म की मिसमैनेजमेंट के हवाले से पता चलता है, फ़ौरन कंप्लेन करें। आई थिंक यही हम बात कर रहे थे अभी कि इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए। डॉक्टर वजाहत, मुझे ब्रेक पे जाना है, एक सवाल छोड़ के जा रही हूँ आपके लिए, सही है? किसी भी कैंडिडेट के लिए, किरण हैज़ वेरी स्वीट स्माइल ऑन हर फेस। पता नहीं अब कौन सा सवाल आ रहा है सायरा के ज़हन से, शैतानी ज़हन से। Honesty. मुझे बताएं कि किसी भी कैंडिडेट के लिए उसका इंडिविजुअल कैरेक्टर किस तरह, लाइक उसकी अपनी पर्सनालिटी के लिए उसका खुद का कैरेक्टर से साउंड होना कितना ज़रूरी है इन ऑर्डर टू बी अ गुड कैंडिडेट? यानी वो जुआरी ना हो, शराबी ना हो, वो किसी गलत काम में ना, बहुत ही लेमन टर्म्स में बात कर रही हूँ ताकि तमाम लोगों को समझ में आ सके। ऐसे ही है ना? तो ये ज़रूर बताएगा कि क्या मैटर करता है, क्योंकि अगर हम बाहर मुल्कों पे देखें तो अगर आपने एक आपके हवाले से कोई स्कैंडल आ जाता है या आपके हवाले से आपकी कोई एक बात पता चलती है तो यू हैव टू लीव ऑफिस। आई मीन, आप अपनी पर्सनल लाइफ को, USA के देयर इज नो पर्सनल लाइफ बाय द वे, हाँ, डेफिनेटली। इनकी कोई पब्लिक सर्वेंट्स की कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती। तो हमारे यहाँ क्या ये डज इट होल्ड ट्रू या नहीं, जरूर बताइएगा। आपका ओपिनियन जानना चाहती हूँ लोगों, जल्दी जल्दी कॉल करें। आई एम गोइंग टू टेक कॉल्स नाउ। सो जी हाँ, वी गोइंग टू टेक अ वेरी शॉर्ट कॉल, अ वेरी शॉर्ट ब्रेक है, मिलेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। अगर अभी आप लोगों ने टीवी ऑन किया और आप जानना चाहते हैं कि हम आज किस हवाले से बात करें तो बताते चलूँ कि हम बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से बात कर रहे हैं, क्योंकि कल यानी कि 5 दिसंबर को पंजाब के 12 डिस्ट्रिक्ट्स में और कराची के 6 डिस्ट्रिक्ट्स में बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं। यहाँ ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि हमने एक बात तो डिफ़ाइन कर दी और बता भी दिया और समझा भी दिया है कि लोकल बॉडी गवर्नमेंट होने के क्या फ़ायदे हैं, ये आप लोगों को पता चल गया है। ये अब तक हमने ये भी बात डिस्कस कर ली कि वोट देना हमें मस्ट है। आई मीन, अदरवाइज यू कैन नॉट कंप्लेन। अगर आप एक पाकिस्तानी सिटीज़न हैं, पाकिस्तानी अवाम हैं, अपने आप को पाकिस्तानी समझते हैं, तो ये आपका हक है। इसीलिए इसको कहते हैं हक राय दही। आई मीन, इट्स योर ओपिनियन, इट्स योर डिसीजन। दुनिया को बताने की ज़रूरत नहीं है आप किसको दे रहे हैं। ख़ानदान ने ज़माना को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, दोस्त को भी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अपने जहन से आपको एनालाइज करना है। माशाल्लाह दुनिया के हर चीज़ में हर फैसले आप खुद करते हैं। आपको पता है आप पढ़ेंगे कि आपका करियर पाथ कौन सा है, किससे शादी करनी है। आपने ज़िंदगी के अपने सारे फैसले खुद किए हैं और आप ओन करते हैं उन डिसीजंस को। तो अब ये फैसला भी आपको करना है कि आपको
किस शख्स को वो इक़्तिदार में लाना है या किस शख्स को वो कुर्सी देनी है जो कि आपके मसले मसाइल को समझ सकते हैं। मैं ब्रेक से पहले एक सवाल मैंने छोड़ के गई थी डॉक्टर वजाहत की तरफ कि हमें ठीक है ये सब कुछ पता चल गया है अब, लेकिन अब अगर मैं किसी भी कैंडिडेट के हवाले से बात करती हूँ तो उस कैंडिडेट के अंदर या उसका अपना पर्टिकुलर जो कैरेक्टर है, हर इंसान का कैरेक्टर होता है ना, आई मीन, और हर इंसान के अंदर अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, लेकिन कुछ लोगों के अंदर कुछ अच्छी आदतें होती हैं और कुछ लोगों में कुछ बुरी आदतें भी होती हैं। तो क्या किसी भी कैंडिडेट को चूज़ करने के टाइम पे उसके बुरी आदतों को भी देखना चाहिए और उन बुरे आदतों को दिमाग में रखते हुए फैसले करने चाहिए या नहीं, वो जानेंगे डॉक्टर वजाहत से। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 30 सेकंड्स में बोला। नहीं, आप ले सकते हैं। बात सारी ये है कि कुछ ऐसी नौकरियां हैं या काम हैं जिसके अंदर आपको दोनों का ख्याल करना पड़ता है और कुछ ऐसे काम हैं जिसमें आप अगर ना भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हमें इस बात का तयन करना बड़ा ज़रूरी है कौन कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जिसमें आपने अपने कैरेक्टर एथिक्स को बड़ा हाई लेवल पे लेके जाना पड़ता है। डॉक्टरी से ही मैं स्टार्ट कर दूं। बिल्कुल ठीक है, एक डॉक्टर है, अगर वो सिगरेट पीने को मना करता है और वो दिन में कम से कम 25 या 20 पेशेंट से कहता है कि आप स्मोकिंग ना करें और आप वॉक करें, बड़ी लाइन ग्रीन लाइन की बात कर रहा हूँ जो कि आसान तरीन बात है, आप स्मोकिंग ना करें और आप वॉक ना करें और ख़ुद उसकी इतनी बड़ी तोंद हो, ठीक है, और उसके डिब्बी सिगरेट की पड़ी हुई हो, तो ये सिर्फ बात पेशेंट जितनी लेगा वो यूँ करके देखेगा, लुक हू इज टॉकिंग और यूँ करके देखेगा ओके। अब आप देखिए बात आपने की लेकिन पेशेंट ने कितना लिया, ये मैं ज़ाती नौयत की बात है। इसी तरह होस्टिंग है, जिस तरह आप माशाल्लाह किरण और आप जब इतने सीनियर होस्ट और क्या बचपन से नहीं कर रहे हैं, नहीं बचपन से नहीं कर रहे, एलिजिबल हुए थे वोट देने के लिए पिछले इलेक्शन में, उससे पहले बिल्कुल एलिजिबल नहीं थे। दिल पे डाले, मैंने ये थोड़ी कहा कितनी उम्रों से, मैंने कहा सीनियर सिटीजन का खिताब ना दे, अच्छी होस्टिंग करते हैं, अच्छी होस्टिंग करते हैं और आप लोगों को पता है कि आपकी निजी लेवल पे जिम्मेदारी अपने आप को बना के रखना कितना जरूरी है। बिल्कुल। तो ये तो हम 20, 25, 40, 50, 2000 लोगों की बात कर रहे हैं। मैं आप लोगों को एक बहुत फनी बात बताती हूँ। आपने कहा कि ये वो कुर्सी जिसमें यू हैव टू बी वेरी गुड, आपकी मोरल्स बहुत, बाकी एथिकल वैल्यूज बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। पिछले दिन मैं न्यूज़ देख रही थी, एक शख्स, एक क्रिमिनल इश्तेहारी पुलिस स्टेशन के सामने उसका इश्तेहार लगा हुआ है, उसने उसी के सामने अपना कैंपेन डेस्क लगाया हुआ है। He's standing up from that, you see, and वो देखकर I was laughing my head and I'm like, what is wrong with people? तो यानी अगर आप चोर और डाकू को अगर इक़्तिदार में बिठा देंगे तो अब फिर आप ना उम्मीद रखें कि कुछ चीज़ कोई इलाके में कोई बेहतरी आएगी। सही बात। Am I right? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब अगेन एक सवाल ये उठता है कि क्या, क्योंकि जो लोग इस तरह होते हैं थोड़े टेढ़े बेड़े, वो अपने काम भी निकलवा लेते हैं। क्या मतलब है? सॉरी, डायरेक्शन गलत हो गया। इस तरह का इशारा किया है, इस तरह। अच्छा नहीं, वैसे जो थोड़े से टेढ़े होते हैं, मैं बस बहुत हो गया, सुना है कि वो काम ज्यादा निकलवा लेते हैं एज कम्पेयर टू शरीफ लोग। देखिए ये तो डिपेंड करता है काम क्या निकलवाने और हर जॉब की एक सीवी होती है। हाँ। ठीक है ना, ये मैं हमेशा कहता हूँ चौकीदार को भी इंटरव्यू दे के चौकीदारी पे रखा जाता है, और कैमरामैन या होस्टिंग या प्रोड्यूसर, इनको सबको पहले देखा जाता है कितना काम कर सकता है। हाँ। इसी तरह पॉलिटिशियन एक ऐसी जॉब है, सॉरी सियासत में आना एक ऐसी जॉब है जिसमें आपको पता होना चाहिए कि एलिजिबल है भी या नहीं। ठीक है। सिर्फ पैसे की बुनियाद पे जो गधे घोड़े आ जाते हैं तो उनके लिए, और वो ऊपर चले जाते हैं, तो वही वाली बात है कि आपको पता ही नहीं है कि कैमरे को इस्तेमाल कैसे करना है। डॉक्टर वजाहत, अगर मैं आपको बोलूँ कि आप किसी यूसी से खड़े हो जाए, आप यू विल बी एबल टू हैंडल? मैं आपको बताऊं, मुझे लास्ट ईयर मुझे बाकायदा ऑफर हुई है एक पार्टी से कि आ जाओ हमारी पार्टी में और हम तुम्हें काफ़ी, और मैंने दिल भी किया, मैंने अपने घर वालों के साथ मशवरा किया, तो उन्होंने कहा अगर जाना है तो एटलीस्ट 5 साल बाद जाओ, यू आर नॉट दैट मच मैच्योर राइट नाउ, तो और जरा देख लो चीज़ों को अच्छी तरह से। इसलिए मैं नहीं किया, वरना काफ़ी अच्छा था। तो यानी इन फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं। दिल करता है, देखो ईमानदारी को बताओ, मुझे अपने शहर से बड़ी मोहब्बत है। अभी मैं किरण ये बात कर रहे थे, आप खड़े हो, प्रॉमिस मेरा वोट आपको जाएगा। चलो 2-3 वोट्स हो गए, हो गए 3 वोट तो यही हो गए। अच्छा, we have a caller, let's take the call, फिर अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। हेलो, A very good morning, my lovely sis. Thank you so much. Very good morning to you too, यार साहब. How are you? I am okay. मैं तो डॉक्टर वजाहत को वाकई मिस कर रहा था फॉरेन से। देखा हमने लिया, हम बुला लिया हमने इनको। और मेरा वोट भी इनके लिए, डोंट वरी। 4 वोट्स हो गए डॉक्टर वजाहत के लिए, जबरदस्त। ही इज वेरी पावरफुल, लेकिन मैं इनको एडवाइस दूंगा, सियासत, इस गंदी सियासत में कभी मत आइएगा। अच्छा देखिए, मैं पहले तो अंबर को भी सलाम हो, अंबर को तो माशाल्लाह। किरण की बात, सॉरी किरण को, वो दोनों बहनें ना
ना मैं नाम मिस कर गया, कोई बात नहीं। वो किरण जो है माशाल्लाह ये तो बड़ी रेगुलर में कभी नजर आती है, इनसे इत्तेफाक से कभी बात करने का मौका नहीं मिला। लेकिन अभी क्योंकि मौजूद कुछ और है, मैं ये कहना चाहूंगा आप सबसे, मैं एक बात करना चाहूंगा। देखिए हमारे एक आइन में ये कंडीशन है सादिक और अमीन होने की। जी बिल्कुल। देखिए अगर सायरा अगर हम इसको अगर हम लागू कर लें तो मेरे ख्याल में कोई भी कैंडिडेट नहीं बचेगा। मैं आप कह रही ना वोट डालना जरूरी है, मैं बिल्कुल वोट डालना जरूरी है। मेरी बीवी भी एक दफा वोट डालने चली गई, जैसे आपने कहा, तो पता चला कि उसका वोट किसी और ने डाल दिया, तो उसको बड़ा गुस्सा आया, तो साहब ने कहा कि भाई आप किसी और का वोट डाल दें। दैट इज वेरी नॉनसेंस। इस तरह की चीजों में आप कैसे आप कर सकते हैं कि कोई सही बंदा आपके सामने आए? आपने क्या किया? क्या चीज? दिल जलाया हो गया कि नहीं, उन्होंने वोट नहीं दिया, उन्होंने कट कर अपना, मैं दूसरे का वोट नहीं डाल सकती, मैं अपना वोट डालूंगी। एग्जैक्टली, बहुत अच्छी बात है। ये एक वोट अमानत है ना, ये एक कहावत बन के रह गई है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हर चीज फ्रेम होने लगी है, अब आप मुझसे कहें कि आप वोट डालना बहुत, जैसे आपके एक मेहमान ने कहा कि वोट डालना चाहिए और ये जरूरी है, अपनी अब जो वोट नहीं डालते उनको राय देने का हक नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि मेरे पास सिलेक्शन ऑफ द पीपल में मुझे कोई कैंडिडेट ऐसा नजर नहीं आता जो मेरे मेयार पे पूरा करे। मेरे मेयार पे क्या, जो एक जनरल मेयार होता है सच्चाई का, दयानत का। यार साहब एक सजेशन देती हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये हर कोई एक बहुत, मैं आपको ऑन एयर सजेशन देती हूँ। थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया, बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ एक बात ज़रूर कहूँगी, अ लॉट ऑफ पीपल से दिस एंड आई एम श्योर आप लोगों के बीच में भी, आप लोगों के ग्रुप से भी ज़रूर बात होती होगी कि यार यहाँ तो कोई है ही नहीं अच्छा, दें किसको दें आखिर वोट देना चाहते हैं लेकिन किसको दें? नोबडी डिजर्व्स इट। लेसर ऑफ द इविल को दे दें, बट लेसर ऑफ द इविल, जो कम बुरा है, सब बुरे हैं लेकिन जो सबसे कम बुरा हो ना, जिससे थोड़ी बहुत आप उम्मीद रख सकते हैं, जिससे आप उम्मीद ना भी रखें अगर, लेकिन अपना पार्ट जरूर प्ले करें, क्योंकि ये डेमोक्रेसी उस वक्त तक हमारे मुल्क में प्रॉपर डेमोक्रेसी नहीं आ सकता है जब तक हम सब मिल के इस चीज़ के ऊपर कोई एक्शन ना लें। सही, राइट, बिल्कुल सही। लेकिन एक और बात, अब वोट दे देते हैं, जिम्मेदारी पूरी नहीं होती है। मेरे घर के बाहर गटर खुला हुआ है, ठीक है, या कुछ भी मसला मसाइल चल रहे हैं, ये वो यूसी को कैसे पता है? कभी कभार यूसीज डू नॉट नो एवरीथिंग। सही है, सो दे नीड टू बी टोल्ड अबाउट इट। तो कंप्लेन करें आप। कंप्लेन नहीं करते ना हम। अच्छा, और एक और बात, अब एक इलाके से अगर दो लोग हैं, एक जीत गया, एक ऑपोजिशन, एक बेसिकली हार चुका है, राइट? तो क्या उस जो पार्टी हार चुका है या जो शख्स वहां से हार गया, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है टू हाईलाइट द प्रॉब्लम? अब यही जिम्मेदारी उसको दूसरे इलेक्शंस में, मुझे लगता है वो और ज्यादा आवाम के साथ हो जाए। डेफिनेटली, और वही चीज, वही सारी कैरेक्टरिस्टिक्स उसको फिर अगले इलेक्शंस के लिए वोट करने में हेल्प करेंगे। बिल्कुल, डेफिनेटली। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट, हमने डिसाइड कर लिया है। सोचे ना सारे, हम कैंडिडेट्स, हम अभी से सोचेंगे। कहते हैं ना स्कूलों में सब कुछ सिखा दिया जाता है, टैक्स पेपर्स कैसे भरने हैं और वोट कैसे देना है, और ये जो काम की जिंदगी की एक्चुअल चीजें होती है वो नहीं सिखाया जाता, और अलजेब्रा सिखाया जाता है जिसको आम जिंदगी में कोई इतना काम आता नहीं है। हमने वेरी हैप्पी, अभी हमने एक हफ्ते पहले शो किया था हैरेसमेंट पे। डॉग आई एम सॉरी यार, अभी इन्होंने हैरेसमेंट पे फिर आ गए, घूम फिर के वहीं आ जाते हैं। हम पहले एक ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे, अब देखते हैं क्या कहने वाले हैं डॉक्टर वजाहत। यकीनन कोई ना कोई बहुत मजेदार सी बात होगी है, कहीं ना जाएगा। मिलेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये है जिंदगी। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर वजाहत एक बात कर रहे थे जिसको मैंने इनको एकदम से इंटरप्ट किया। आई एम सॉरी, कतई कलामत माफ। डॉक्टर वजाहत, आप क्या कह रहे थे, जरा बता दें। हरासमेंट सुना था हमने। नहीं, मैंने ये बात कही थी, मैं कहीं और था। मैंने बात की थी कि हमने कुछ अर्से पहले एक ऐसा टॉपिक बाकायदा डिस्कस किया था जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस और सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में हमने बात की थी। हमने कहा था कि ये चीजें इंसान को जब सिखानी चाहिए जब वो पल रहा बढ़ रहा हो, बिल्कुल, ठीक है, ना कि होने के बाद उसको सिखाई जाए। सही बात। तो इट्स गुड न्यूज़ फॉर अस के हमारे निसाब में, कोर्स में ये चीजें शामिल कर ली हैं। अब बाकायदा 9th क्लास से 12th क्लास तक ये कुछ चैप्टर डाल दिए गए हैं जिसमें बच्चों को सिखाया जाएगा कि हैरेसमेंट क्या बात है। दिस इज अमेजिंग। और क्या पता हमारे शो से किसी ने सुन ली हो, क्या पता।
है ना, तब्दीली आ गई है। तब्दीली अब हमारे अंदर ही आएगी, हम ही लेकर आएंगे तब्दीली। कोई आसमान से नहीं आएगा हमें तब्दील करने के लिए, हमें बदलने के लिए, हमारे हालात बदलने के लिए। अच्छा, चूंकि ऑफ कोर्स वक्त खत्म हो गया है एंड वी नीड टू रैप अप द एंटायर टॉपिक। आप लोगों की तरफ आएंगे और आप लोगों से अच्छी तरीके से आपके दिल से निकली हुई जो आप लोगों के लास्ट मैसेजेस हैं बलदियाती इंतखाबात के हवाले से वो जानेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम डॉक्टर बजाज। जी देखिए, अच्छी बात है, इंतखाबात हो रहे हैं, अपोजिशन ने कहीं ना कहीं ऐसा रोल अदा किया है कि ओवरऑल प्रेशर बढ़ा है। लोग शायद पहले जितना बिल्कुल फिक्र ना फाका हुए हुए थे, थोड़ा बहुत अब काम करेंगे, थोड़ी सी जिम्मेदारी बढ़ी है। और सारे अपोजिशन लीडर्स को भी और पॉलिटिशियंस को ये क्रेडिट जाता है कि एक दूसरे से लड़ा के एक नए तब्दीली की तरफ जा रहे हैं। आई विश कि हम लोग जाएं और ऐसे इंसान को वोट दें जो हमारा ज़ाती पसंद के साथ साथ थोड़ा सा मैं फ्यूचरिस्टिक अप्रोच भी दे रहा हूँ। तो मैं खुद वोट दूंगा, आप सब वोट दें। अल्लाह से दुआ करें कि हमारा शहर दोबारा से रोशनियों का शहर बने और हम रात के 3 बजे चाय के ढाबे पे बैठ के चाय पी रहे हो। हाँ, सुबह फिर ऑफिस नहीं जाएगा, लेट जाएगा। वो आपका अपना ज़ाती मसला ये ज़ाती मसले पे आ गए हम। चलें बस ये जो इंतखाबात हो रहे हैं खैर खैरियत से गुजर जाए ये सारा वक्त, और कोई भी ऐसा हादसा ना हो, कोई भी ऐसी बैड न्यूज़, बैड खबर हमें सुनने में ना मिले। और प्लस ये कि वोट को सिर्फ आप हक ही ना समझें बल्कि एक ज़िम्मेदारी समझें, एक मौका समझें, और अपनी सोच को किस तरह से आप आगे दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। ये एक अमल है आपके लिए, एक मौका है, और अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई ये नेमत है, और इसका शुक्र अदा तभी करेंगे जब आप इससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और सही फ़ैसला करेंगे अपने लिए, अपने घर वालों के लिए। ब्यूटीफुली सेड। जी सारा भाई वोट दें, कल छुट्टी का दिन इसीलिए दिया गया है। हाँ, सो कि आप उसका फायदा उठाएं। प्लीज छुट्टी मना ली, घूमने फिरने हॉस्पिटल चले गए? नहीं, पिकनिक बनाने चले गए। हाँ, और दूसरे लोगों को आमादा करें इस चीज़ पे, भले उस पार्टी या उस शख्स को वोट ना करें लेकिन वोट ज़रूर करें, ठीक है ना। तो प्लीज़ करें। और वो कहते हैं कि इफ़ यू हैड वन अपॉर्चुनिटी टू डू एनीथिंग यू एवर वांटेड टू डू, तो ये अपॉर्चुनिटी वही है और आपने वोट करना है ताकि अगले सालों में आप शिकायत नहीं करें कि यार ऐसा हो गया या वैसा हो गया। तो अपनी जिम्मेदारी ज़रूर पूरी करिए। ब्यूटीफुली सेड, थैंक यू सो मच। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, हमेशा की तरह। आई मीन इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू ऑल। बिलीव मी, मुझे अपना काम नहीं लगता है। आई मीन आई हैव अ ग्रेट टाइम ऑनेस्टली। ऑफ कोर्स चूँकि वक्त बहुत तेज़ी से भागते जाता है हमारे पास, मैं तो सिर्फ एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी। सिक्योरिटी का आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को कंसर्न होता है, जब अपनी बीवियों को, बहनों को, भाई जब बाहर निकलते हैं और यू नो व्हेन दे गो आउट टू वोट, एक होता है कि बहुत हालात ख़राब हैं, ख़ास तौर पे सेंसिटिव एरियाज़ जो हैं कराची में, पंजाब में, और बहुत सारी चीज़ें वाक़यात नज़र भी आते हैं, देखे भी जाते हैं। मैं यहाँ एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि हमारे साथ हमारी माशाल्लाह हमारी हुकूमत ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं। टेररिज्म को कितना कर्टेल किया हुआ है। अभी कल चेलम था इमाम हुसैन का, उसमें आप देखें माशाल्लाह इवन तो मोबाइल फ़ोन्स बंद नहीं हुए, कोई ऐसा नागानी कोई आफत नहीं लेकर आई, कोई इस तरह की कोई टेररिज्म एक्टिविटी नहीं होने दी। माशाल्लाह अल्लाह का बहुत करम है, हिफाजत करने वाला अल्लाह की ज़ात है। लेकिन अपने तरफ से तदाबीर तो हम ही लोगों को हमारे सेटअप को ही करना पड़ता है। तो ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि आर्मी और रेंजर्स सारे सेंसिटिव बूथ्स पे, सारे सेंसिटिव पोलिंग स्टेशंस पे जहाँ जो सेंसिटिव एरियाज डिक्लेयर हुए हैं वहाँ तैनात कर दिए गए हैं। दे आर देयर एंड इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा। हैव फेथ इन आवर सिस्टम। आपको फेथ करना पड़ेगा, आपको वो कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा और वो कदम बढ़ाएं और आगे जाएं इंशाल्लाह। अच्छे नियत के साथ जाएं करें और फिर अपने घर भाग जाएं सच्ची। एंड येस अननेसेसरीली जो कहीं अगर आपको देख रहे हैं कि कहीं कोई मसले मसाइल, तो अपनी हिफाजत पहले करें। ये नोट दिस, ये इस बात पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने दीजिएगा। सोच समझ के वोट दीजिएगा, बिल्कुल इंडिविजुअली दीजिए। दुनिया को बताने की ज़रूरत नहीं। कई लोग जाके पूछते हैं आपने किसको वोट दिया, आप क्यों बताएं भैया आप किसको वोट दे रहे हैं, आपकी मर्जी, दैट्स योर ओपिनियन, इट्स योर पर्सनल थिंग। जिस तरह आप बोलते हैं ना एज ना पूछो, आप पूछते हैं कि किसी की सैलरी ना पूछो, कहते हैं कि सच उतना ही बोलो जो फसाद ना करे। सही बात है। तो बस इस पे ना जाएं, आप ना बताएं किसी को कि आपने किसको वोट दिया किसको नहीं दिया। आपकी ज़ाती ख्याल जो भी है, जिसके हवाले से जिसको आपको देना है, आपको लगता है कोई भी सही नहीं है, तो अगेन जिस तरह हमने ब्रेक से पहले ही बात किया था, उनको वोट दें जो लेसर ऑफ ऑल इवल्स हो, जो सबसे कम बुरा हो, तो उनको दे दें आप वोट। लेकिन वोट दें, वोट ज़ाया मत होने दें। यकीन जाना अगर आप खुद उठ के नहीं जाएंगे ना, शायद आपके नाम का वोट डल जाए। और अगर आपके साथ ऐसा हो तो खुदारा कंप्लेन करें, इसको एड्रेस करें, मीडिया के फोर फ्रंट पे लेकर जाएं और बताएं। मैं उन तमाम लोगों को जो कि कुछ वक्त के पैसों के लिए, कुछ वक्त की रोटी के खातिर जाके वोट दे देते हैं, उनको ज़रूर बोलूँगी कि प्लीज़
आज की रोटी के लिए अपने पूरे आने वाले जितने साल हैं उनको ज़ाया ना होने दीजिएगा। कोई पैसा, कोई लालच, कोई चीज़ आपके लिए इतनी अहमियत नहीं रखती जितना आपका कल का वोट है, इसीलिए उसको वो मांगते हैं आपसे, इसीलिए आपसे ख़रीदना चाहते हैं। तो बिकाऊ ना बने, बिल्कुल ना बेचें अपना वोट। ये आप कितने स्ट्रॉन्ग है, कहते हैं ना जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। तो अवाम को बदलना है, क्योंकि फिर ही हुक्मरान भी बदलेंगे, ठीक है। और मैं फिजिकली चेंज की बात नहीं करी, मैं मेंटली बात कर रही हूँ। हम जितना कहते हैं ना मीडिया जो है दैट्स कॉल्ड लाइक द थर्ड स्टेट। तो जी हाँ, मीडिया तो दिखा रहा है, उसके बावजूद भी अगर आप देखते हुए भी आंखें बंद कर देते हैं तो फिर वो आपका अपना आई थिंक फेल है। इस नोट के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे, हमारी ज़िंदगियाँ बेहतर करें, हमारे जितने मसले मसाइल हैं उसको दूर करे, और हमारे ऊपर जो कल आने वाले को भी इवेंचुअली हमारे जो लोकल बॉडी गवर्नमेंट बनेगी उनको तौफीक दे कि वो हमारे हक पे, हमारे लिए, अवाम के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए एक्चुअली दिल से काम करें। इसी नोट के साथ और इसी उम्मीद के साथ अब हमें इजाज़त दें। हैव अ ग्रेट वीकेंड, अपना ख्याल रखेगा, अपनों का ख्याल रखेगा। सायरा कबीर हमारे मेहमान और हमारी पूरी टीम की तरफ से इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।